नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम एसआई के लिए यानी कि जो सुप्रतिष्ठित एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है ना, इसकी तैयारी के लिए जो टॉपिक नंबर 6 है अर्थात भारतीय दर्शन कला और संस्कृति, इसको लेकर के हमारी एक क्लास भी हुई थी, मैंने ही लिया था। अगर आपको आइडिया होगा तो, अगर आपको आइडिया ये होना ही चाहिए कि क्लास में क्या हुआ था, तो क्लास में यही नोट्स था जिसको बकायदा प्रिपेयर करवाया था हम लोगों ने। ठीक है, तो वो क्लास तो बहुत लोग को अवेलेबल हो पाई जो बिलासपुर में थे, लेकिन बहुत लोग का दुर्भाग्य ये रहा कि अब बिलासपुर में है नहीं, तो क्या हुआ, उनको ये क्लास अवेलेबल नहीं हो पाई। तो सर का कहना था, हरिराम सर का, कि आप जो है इस क्लास को वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से भी दे दीजिए। तो हुआ क्या है, आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये जो नोट्स है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, कंपटीशन एकेडमी वाले जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से जा करके आप इस नोट्स को बकायदा ले लीजिएगा और प्रिंट करा करके पढ़िएगा। मैं तो कहूंगा प्रिंट ले लीजिएगा, उसके बाद पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। आज ही के डेट में टेलीग्राम को चेक कर लीजिएगा और उसके बाद ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूं कि प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, भारतीय दर्शन से कैसे क्वेश्चन आए थे एसआई पेपर में। तो एसआई पेपर 2012-13 में हुआ था और एग्जाम में जो पेपर हुआ है उसमें आप ध्यान रखना कि जो पहले सिलेबस था उस सिलेबस में, एसआई के सिलेबस में भारतीय दर्शन कला और संस्कृति इस तरीके से नाम करते हुए नहीं दिया गया था। समझ रहे हो, मतलब कि उसमें टॉपिक का नाम ही नहीं लिखा था भारतीय दर्शन कला और संस्कृति, लेकिन क्वेश्चंस कितने आए थे, 4 क्वेश्चन उसमें से आए हुए थे। ठीक है, लेकिन इस बार का चूंकि सिलेबस बदल गया है तो हो सकता है 2023 में ये क्या करें, 2023 में ये सिलेबस बदला है तो भारतीय दर्शन से स्पष्ट रूप में क्वेश्चन पूछे। संभावना जो दिखाई दे रही है वो 4 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि व्यापम ने पूछा हुआ है और व्यापम के अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखो, दूसरे एग्जाम्स के मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो दूसरे एग्जाम्स के जो क्वेश्चन होंगे आप देखना तो उसमें 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के बाद 6 क्वेश्चन, अगर इतिहास को मिला देंगे तो लगभग 6 प्रश्न इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, तो 6 प्रश्न अगर हमको यहां पर से भी आ जाए, इस एग्जाम से आ जाए, सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर के एग्जाम से, तो कोई भी इसमें डाउट नहीं है कि आ जाए। ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको 4 से 6 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे, दोनों को मिलाकर, यानी कला और संस्कृति के। हालांकि ये जो वीडियो है प्रॉपरली रहेगा किस पर, प्रॉपरली रहेगा भारतीय दर्शन पर, कला और संस्कृति पर और वीडियो ले आएंगे एक और, लेकिन पहले इसको लेना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग दर्शन को लेकर के बड़े तकलीफ में आ जाते हैं कि सर इसको करें क्या, क्योंकि लोगों को आइडिया यही है कि मीन्स में एक सब्जेक्ट है ना, पेपर नंबर 6 का पार्ट 1, उसमें दर्शन शास्त्र है, तो उतना सारा हम कैसे पढ़ें, नहीं उतना सारा आपको पढ़ना नहीं है। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है, इसमें भारतीय दर्शन कहता है स्पष्ट रूप में, तो आपको वेस्टर्न में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और आप, मैं समझता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन से बना पाएंगे। मेरा टारगेट यही है कि मैं चाहता हूं कि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बन जाए। तो इसमें कुछ बातें हैं ना, तो पूर्णांक इसका आप जानते ही हैं, है ना, इसका जो पूर्णांक है वो रखा है कितना, 300 का। ठीक है, इसका जो पूर्णांक है वो है 300 का, है ना, 300 पूर्णांक है और समय 2 घंटे का रहेगा और समय 2 घंटे में आपको मैं मान के चल रहा हूं 4 से लेकर के टोटल 6 क्वेश्चंस इसमें आने की संभावना है। ठीक बात है, तो इतना ही ध्यान रखिएगा, 4 से 6 क्वेश्चन भारतीय दर्शन से, और अगर हम कला संस्कृति को मिलाएं तो 2 क्वेश्चन और आप जोड़ सकते हो, उससे ज्यादा की संभावना तो नहीं है। वैसे अगर ये एक पैटर्न चल रहा है ना, अगर आपने देखा होगा व्यापम वाले का भी एक पैटर्न है, उसको बोलते हैं कल्चरल स्टडीज। तो कल्चरल स्टडीज में क्या होता है कि जो कल्चरल स्टडीज होती है ना, कल्चरल स्टडीज, ये अभी है ना, एक मैं ठीक से लिखता हूं, कल्चरल स्टडीज, कल्चरल स्टडीज, तो इसको समझ लो आप। कल्चरल स्टडीज में क्या होता है कि प्योरली एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते। जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपके साथ क्या करेगा, आपके साथ ज्योग्राफी को भी मिलाकर के क्वेश्चन पूछेगा, आपको संविधान के साथ मिलाकर के भी क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको बोलते हैं कल्चरल स्टडीज, जिसमें लिंकिंग होता है। ठीक है, तो लिंकिंग प्रोसेस से अगर इसमें क्वेश्चन बनाए तो मान के चलिए आपसे 6 से लेकर के 8 क्वेश्चन तो पक्का है कि वहां तक जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा देखे रहिएगा, है ना, अपना जीएस की जो तैयारी है उसको कल्चरल स्टडीज के माध्यम से करिएगा। वैसे ये जो नोट्स दिया हुआ है वो हिस्ट्री के साथ मैंने कनेक्ट करके दिया हुआ है, क्योंकि हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करते हुए दर्शन को पूछा जाता है। ठीक है,
तो आते हैं एक एक करके हम टॉपिक्स पर आ जाएं। सबसे पहले तो सबसे पहला टॉपिक भारतीय दर्शन का मतलब क्या होता है, यही समझ लें। तो भारतीय दर्शन का मतलब है कि भारतीय दर्शन में दो बातें आएंगी। एक आएगा इसमें क्या, तो एक आएगा इसमें षड दर्शन, जिसको हम कहते हैं आस्तिक दर्शन, और दूसरे को कहते हैं नास्तिक दर्शन। तो जनरली हम जानते हैं कि आस्तिक कौन होता है, कि जो ईश्वर को मानता है आस्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता है वो आस्तिक नहीं है, यानी कि नास्तिक है। लेकिन यहां ध्यान रखना ऐसा नहीं है। दर्शन में क्या होता है कि जो आस्तिक वो होगा जो क्या कर रहा है, आस्तिक वह है जो क्या करता है, वेदों की प्रामाणिकता को मानता है, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, वो आस्तिक कहलाता है। जो अस्वीकार करता है, प्रामाणिकता को नहीं मानता, वो क्या कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आस्तिक दर्शन में षड दर्शन, इस षड दर्शन को यानी कि जो 6 दर्शन है टोटल, है ना, आपने इतिहास में भी इसको पढ़ा होगा। तो ये 6 दर्शन है, इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि प्रत्येक दर्शन का परिचय आपको होना चाहिए, और परिचय के स्तर तक के प्रश्न सीधी व्यापम में दिखाई देते हैं अभी तक जितना पूछा हुआ है। हालांकि जितने क्वेश्चंस उसने पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर भी कर दिए हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए उसी बहाने, है ना। तो देखें इसमें से सबसे पहला जो दर्शन है सांख्य दर्शन, है ना। इनके आचार्य का नाम आपको याद रहना चाहिए, महर्षि कपिल। इसके बाद इनके रचना का नाम है, तो रचना का नाम है सांख्य सूत्र, है, संख्या का नाम है, रचना का नाम है सांख्य सूत्र। फिर है योग दर्शन, योग दर्शन महर्षि पतंजलि का, तो योग सूत्र। न्याय दर्शन महर्षि गौतम का, न्याय सूत्र। वैशेषिक दर्शन कणाद, और कणाद या उन्हीं का नाम उलूक है। तो पहले समझे कि कणाद का नाम कणाद कैसे पड़ा। तो कहते हैं कि जो कणाद थे वो बड़े संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और जो कण होते हैं, कण किसके, अन्न के दाने, वो अन्न के दाने बीन करके और अपना गुजारा चलाते थे। उनको बिल्कुल मतलब नहीं था समाज वगैरह से, उनको मतलब था सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से। तो ज्ञान के लिए क्या करते थे, एक एक कणों को बिठाते थे और कणों को इकट्ठित करके अपना जीवन चलाते थे, इसलिए उनका नाम कणाद पड़ गया, लेकिन वास्तविक नाम उलूक हुआ करता था। उनका दर्शन याद में रहेगा, वैशेषिक सूत्र उनकी रचना का नाम है। इसके बाद आएगा मीमांसा दर्शन, तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी है ना। तो ध्यान में रखना, मीमांसा दर्शन 2 भागों में बटा हुआ है। एक को हम बोलते हैं पूर्व मीमांसा, दूसरे को बोलते हैं उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा है वो जैमिनी द्वारा किया गया है, पूर्व मीमांसा का व्याख्या। तो उनका मीमांसा सूत्र ये आता है, इसमें लिखा नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेना मीमांसा सूत्र, ठीक है, मीमांसा सूत्र। इसकी रचना उन्होंने की, और बाद में जो उत्तर मीमांसा है उसी को ही क्या कहा गया, उसी को ही वेदांत कहा गया, ठीक है। तो उसी को वेदांत कहा गया, इसका मतलब वादरायण द्वारा इसको स्थापित किया गया है। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना कि वेदांत बोलते हैं तो वादरायण किसी का नाम पहले क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि वादरायण ने क्या किया था, उपनिषदों की संख्या टोटल 108 थी। तो उन 108 उपनिषदों में ब्रह्म और जीव के मध्य संबंधों पर चर्चा की गई है। उसी ब्रह्म और जीव के मध्य संबंधों की चर्चा को उन्होंने एक पुस्तक में, एक ग्रंथ में समेटने का प्रयास किया, उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। तो उसी ब्रह्म सूत्र पर क्या किया, बाकी लोगों ने फिर टीकाएं लिखी। आपने सुना ना वेदांत संप्रदाय आदि शंकराचार्य का आ जाएगा, तो आदि शंकराचार्य का कौन सा है, अद्वैत वेदांत, ठीक है। रामानुजाचार्य का श्री रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। तो ऐसे करके ढेर सारे वेदांतिक दर्शन आए, इसलिए वादरायण जी को वेदांत का पहला ज्ञाता मान लिया जाता है। ये बिल्कुल ठीक भी है, ठीक है। तो आपको याद में रहना चाहिए, ठीक। क्या क्या याद रहना है, सबसे पहले सांख्य का कपिल, ठीक है। उसके बाद फिर योग का पतंजलि, इसके बाद न्याय का गौतम, ठीक है। इसके बाद फिर वैशेषिक का है महर्षि कणाद या उलूक, मीमांसा के जैमिनी, और लास्ट में एक और आ जाएंगे, वो है वेदांत के ब्रह्म सूत्र, ठीक है, या कहें वादरायण और ब्रह्म सूत्र रचना। इतना आपको याद में रखना है तो काम आपका चल जाएगा, आस्तिक दर्शन, ठीक है। इसके बाद इसका ठीक उल्टा हम देखें, वेदों की प्रामाणिकता को जो अस्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं मतलब वेदों को प्रामाणिक ग्रंथ वो नहीं मानते। तो इसमें पहले कौन आते हैं, जैन, दूसरा आते हैं बौद्ध, और तीसरे नंबर पर आते हैं चारवाक, ठीक है। तो यहाँ पर जैन है, इसमें 23 तीर्थंकर है, 23 तीर्थंकर, और प्लस कौन है 24 में, वो है महावीर, ठीक है। तो चूंकि आपने इसको इतिहास में पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पढ़ना क्या है, नास्तिक दर्शन में आपको नास्तिक दर्शन में मेनली पढ़ना है तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों को पढ़ लेना है, महावीर को पढ़ लेना है, पंच महाव्रत को पढ़ लेना है, ठीक है। और जो मेंस का टॉपिक है, तो 4 टॉपिक है, मैं बता देता हूं, वो आपको पढ़ना है। तो एक है पंच महाव्रत ही है, इसके बाद है अनेकांतवाद, शातवाद,
ठीक है, ये 4 टॉपिक टोटल होंगे। तो वही जीव का स्वरूप करके टोटल 4 टॉपिक हो जाएंगे। वही 4 टॉपिक आपको जैन दर्शन में पढ़ना है। किस स्तर का? केवल नाम को जानना है, ठीक, अंदर डिटेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आ गया बौद्ध दर्शन, महात्मा बुद्ध का। बौद्ध दर्शन के बारे में आपको क्या पढ़ना है? तो 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, 10 सील, ठीक है, त्रिरत्न, है ना, ये पढ़ना है आपको। और सिद्धांतों में मेनली पढ़ना है प्रतीत समुत्पाद, केवल नाम जानना काम चल जाएगा, प्रतीत समुत्पाद। इसके बाद आपको 2 चीजें और जाननी है प्रतीत समुत्पाद के अलावा, और वो है क्या? तो एक आपको पढ़ना है क्षणिकवाद और एक पढ़ना है आपको अनात्मवाद, ठीक है। अनात्मवादी क्यों है, आत्मा को क्यों नहीं मानते? अब क्यों नहीं मानते बोलना गलत हो जाता है, वो परिवर्तनशील आत्मा को मानते हैं, इसलिए उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, ठीक है। ये इसके बाद फिर चारवाक है, इसका इंट्रोडक्शन अभी मैं दूंगा, क्योंकि चारवाक से क्वेश्चन बनाने के तरीके थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो इसको मैं आपको दे दूंगा। बाकी मैं ऐसा समझता हूं कि जैन और बौद्ध का आपने जितना इतिहास में पढ़ा होगा वो काफी होता है, ठीक है, या आपने दर्शन में केवल इंट्रोडक्शन जाना होगा वो काफी होगा, ठीक है। तो आगे आ जाए, हम चारवाक में जाएंगे। उससे पहले क्या करें, उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा दर्शन है जो ईश्वर को मानने वाले ईश्वरवादी हैं, ठीक है, और कौन से दर्शन है जो अनिश्वरवादी हैं और आस्तिक हैं परंतु अनिश्वरवादी हैं। आस्तिक हैं परंतु क्या है, अनिश्वरवादी हैं, ठीक। तो देखते हैं, ईश्वर को मानने वाले ईश्वरवादी को याद रखने के बजाय हम क्या करें, केवल अनिश्वरवादी को याद रख लें तो बन जाएगा। तो अनिश्वरवादी में अपने को 2 याद रखना है, षड दर्शन में सांख्य और मीमांसा, ठीक बात है। यहाँ पर सांख्य है और लास्ट में यहाँ पर मीमांसा है, ठीक है। ये दोनों आपने अगर याद किया तो काम आपका चल जाएगा, ठीक है। एक तरफ सांख्य और मीमांसा। अब ये चारवाक, जैन और बौद्ध, ये तीनों तो मानते ही नहीं है, इसलिए अनिश्वरवादी हो गए, ठीक बात। तो बचे कौन? जितने भी बचे हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ आस्तिक परंतु अनिश्वरवादी, मतलब सांख्य और मीमांसा हो गया अनिश्वरवादी। तो ईश्वरवादी कौन हो गया? न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत। यही 4 के 4 क्या हो जाएंगे? ईश्वरवादी हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि होगा क्या, इंट्रो वाले पार्ट में ये चीजें जाननी बहुत जरूरी होती है, और क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा पूछते हैं, ठीक है। तो आपको याद में रखना, ईश्वर की प्रामाणिकता को मानने वाले या ना मानने वाले, ठीक है। इससे हम आ जाते हैं आगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इसमें डले हुए हैं, मैं इस पे बाद में आ जाता हूं, पहले आपको यहां पर ले आता हूं। चारवाक अभी हम चर्चा कर रहे थे, मैं वहां पर पहले आ जाता हूं। देखो ये चारवाक की फोटो है जो नेट पे ज्ञात होती है, चारवाक है ना। तो चारवाक में देखें, हम समझे तो चारवाक भारतीय दर्शन में क्या करते हैं, 4 प्रकार के पुरुषार्थों को मानते हैं, ठीक बात है। तो 4 पुरुषार्थ नहीं, 4 प्रकार मानते नहीं है, मतलब 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो टोटल 4 पुरुषार्थ भारतीय दर्शन में होते हैं। इनमें से चारवाक क्या करते हैं, केवल 2 को मानते हैं, अर्थ को और काम को। 2 ही को मानेंगे, अर्थ को और काम को। अर्थ का मतलब हुआ धन, संपत्ति, संपदा, ये सब क्या होंगे? अर्थ होंगे। और काम का मतलब है सेक्सुअल प्लेजर, ठीक है, काम, उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं। और चारवाक क्या है? एकमात्र भौतिकतावादी दार्शनिक है भारतीय दर्शन में। केवल भौतिकतावादी अगर किसी को कहेंगे, पूर्ण रूप में भौतिकतावादी कहेंगे, तो एकमात्र कौन है? तो वो चारवाक है, ठीक है। इसके अलावा चारवाक ने सर्वोच्च मूल्य के रूप में किसको माना? तो सर्वोच्च मूल्य के रूप में, साध्य के रूप में काम को ही उन्होंने माना है, ठीक है। यानी कि जीवन को उद्देश्य काम मानते हैं, और काम की प्राप्ति का साधन है ना, ये साधन क्या मानते हैं? अर्थ को मानते हैं। इसमें एक याद में रखना, एग्जाम में पूछते हैं अनंग क्या होता है करके। तो देखो, जो काम होता है सेक्सुअल प्लेजर, वो किसी एक अंग में नहीं दौड़ता, इसलिए काम का एक और नाम दिया गया है अनंग, ठीक है। एक और क्या नाम दिया? अनंग, यानी कि एक अंग में ना घूमने वाला, सारे अंगों में रहने वाला, वो कौन है? वो काम है। इतना बात आपको पता हो चारवाक के बारे में। हालांकि कुछ बातें और हैं, जैसे चारवाक का एक कथन है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तो प्रत्यक्ष को एकमात्र क्या करते हैं? प्रमाण ये मानते हैं चारवाक, ठीक है। और अपने इसमें एक श्लोक भी सुना होगा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर के घी पियो। इसमें और भी आता है, भौतिक भूतस्य पुनरागमन किता, मतलब ये होता है कि इस जीवन के बाद यहाँ पर पुनरागमन संभव नहीं है। इन्हीं का प्रसिद्ध कथन है चारवाक का,
ठीक, तो आप ध्यान में रखना इसको, चारवाक, इसको मैं समझाना था मुझे, तो मैं इस पे आया। इसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, उसको मैंने एक जगह पर नोट पे आपके लिए डाल दिया है, तो इसको आप एक बार समझ लो ध्यान से। तो मीमांसा दर्शन आप पढ़ेंगे तो मीमांसा दर्शन का एक टॉपिक आपको याद रहना चाहिए, 2018 पीएससी में इसने पूछा था, अपूर्व का सिद्धांत क्या है। मैं एक लाइन में बता देता हूं अपूर्व का सिद्धांत क्या है, बहुत इजी है। एक तरफ हम क्रिया करते हैं और दूसरी तरफ हम कर्म करते हैं, तो क्रिया और कर्म के बीच में जो शक्ति होती है, जो क्रिया करने पर किसी फल का उत्पन्न हुआ, किसी फल का जन्म हुआ, तो जो फल को जन्म देने वाली माध्यमिक अवस्था की शक्ति है, उसी का नाम क्या है, अपूर्व है। ठीक, यही आपको याद में रखना है। इसके बाद मीमांसा दर्शन का मत एक बार पूछा था, इसने ऐसे पूछा था कि मीमांसा दर्शन का मत क्या है, या ऐसा नहीं, ऐसा पूछा था कि वेद शाश्वत है या कौन से दर्शन का मत है, तो आपको याद में रखना है मीमांसा दर्शन का ही है। ठीक है, उसको शाश्वत मानता है, नित्य मानता है, परमानेंट मानता है। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाते हैं अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान के द्वारा क्या की जा सकती है, मुक्ति पाई जा सकती है। तो ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, वो भी बता देता हूं भारतीय दर्शन में। तो भारतीय दर्शन में अज्ञान क्या है पहले समझेंगे तो ज्ञान आएगा। तो अज्ञान क्या है भारतीय दर्शन में, नित्य यानी कि परमानेंट, हमेशा रहने वाली वस्तुओं को क्या करना, अनित्य समझना, और अनित्य वस्तुओं को क्या करना, नित्य समझना। परमानेंट को इम्परमानेंट, इम्परमानेंट को परमानेंट, तो क्या कहलाता है, अज्ञान कहलाता है। तो फिर ज्ञान क्या है, ज्ञान का मतलब है कि जो नित्य है उसको नित्य समझना और जो अनित्य है उसको अनित्य समझना, यही है ज्ञान। और इससे किसको मुक्ति मिलती है, हम लोगों को, यानी कि जीवों को मिलती है। ऐसा कौन मानता है, अद्वैत वेदांत पूरा का पूरा ये मानता चलता है। इसके बाद आते हैं सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, तो ये आपको याद में रहने चाहिए। 3 सिद्धांतों के नाम, 4 सिद्धांतों के नाम मैंने दे दिया। इसमें से एक आपको याद रखना है सत्कार्यवाद, कारण और कार्य संबंध पर आधारित है, जो कहता है कि कार्य कारण में विद्यमान था, ऐसा कहता है सत्कार्यवाद। पुरुष की बहुलता का सिद्धांत, पुरुष और एक और है यहां पर लिख लेना, पुरुष और प्रकृति, इन दोनों के बीच में संबंधों पर आधारित है ये सिद्धांत। इसलिए पुरुष और प्रकृति के संबंध में आपको ध्यान में रखना है, पुरुष प्रकृति के आधार पर विकास की व्याख्या करता है। ठीक बात है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि पुरुष बहुलतावाद है ना, पुरुष बहुलतावाद मतलब पुरुष एक नहीं है, बहुत सारे पुरुष हैं, ऐसा मानता है। तो चूंकि ये अभी हम केवल इंट्रो वाले पार्ट पे जा रहे हैं, इसलिए मैं इसके डिटेल पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब कभी हम प्रीलिम्स के वीडियोस बनाएंगे तो प्रीलिम्स में समझाऊंगा कि क्या होता है ना। तो आते हैं इसके बाद विकासवाद। विकासवाद क्या है, तो इसका कहना है विकासवाद में कि प्रकृति और पुरुष के सामीप्य के परिणाम स्वरूप क्या होता है, विकास होता है। अभी कैसे होता है काफी डिटेल बात है, अभी हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत की अवधारणा क्या है, तो ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। एग्जाम में पूछा हुआ था ऋत के संबंध में, तो क्या क्या पूछता है, ऋत क्या है पहले समझ लो। जैसे संसार है तो संसार को चलाने वाली कोई ना कोई एक शक्ति अवश्य है, उस शक्ति का नाम क्या है, तो उस शक्ति का नाम है ऋत। ठीक बात है। जैसे कि हम देखें ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है, यहाँ पर एक नियम से संचालित हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, कैसे नियम से संचालित हो रहा है, तो देखो प्रकृति अपने टाइम से काम करती है ना, समय पर बारिश, समय पर धूप आ जाएगी, समय पर दिन निकल जाएगा, समय पर रात हो जाएगी। ठीक बात है। एक पूरी की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल नियम से चल रही होती है। उस नियम को एक नाम दिया वैदिक आर्यों ने, उन्होंने नाम दिया ऋत। ठीक है, तो ऋत के बारे में 2 चीजें और जान लो। एक, ऋत के बारे में जानना है कि ऋत के देवता कौन है, तो ऋत के देवता वरुण देवता है। और ऋत के बारे में पूछेगा तो प्रकृति के नियम का देवता कौन है, तो वो वरुण देवता है। उनका नाम क्या है, उनको कहा जाता है रीतस्य गोप, ये आपको याद रहना है, रीतस्य गोप कहा जाता है। आप पेन कॉपी लेकर के बैठे हो तो लिखते भी चलिएगा, रीतस्य गोप उनको कहते हैं। और ऋत का पालन सभी देवता करते हैं, देवी देवता करते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है ऋत जात। ठीक है, ये आप लिख ही ले रहो है ना, ऋत जात, ऋत जात, ये आप लिख ले रहा हो, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात है, ऋत जात है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे आता हूं मैं। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है। हमने देखा अभी अभी सबसे पुराना दर्शन भारतीय दर्शन में कौन है, वो सांख्य दर्शन है, सबसे ज्यादा पुराना है। ठीक है, तो सबसे पुराने प्रणेता वही है। आगे चल करके और भी प्रणेता आते हैं, जैसे ईश्वर कृष्ण आते हैं, उनकी रचना है ईश्वर का सांख्यकारी का, ऐसे करके एक रचना आती है। ठीक है, तो आते हैं इसमें। कपिल के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, ना कि किसी दैवीय सत्ता द्वारा। अब ये किसका है, सीजीपीएससी ने इसको पूछा था, प्रीलिम्स में पूछा था इसको।
हालांकि इस लेवल का व्यापम वाला जाएगा मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल भी। आपको समझना चाहिए कि बोल क्या रहा है, सीधा सीधा समझो। किसी व्यक्ति का जीवन है उसको प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है बोल रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो? देखो क्या होता है, प्रकृति क्या है, तो प्रकृति को मैं बता रहा हूं, प्रकृति स्थूल रूप में भी दिखाई देगी और सूक्ष्म रूप में भी दिखाई देगी। यानी कि मैं कहता हूं कि जहां ब्रह्मांड तक के मैं अपने सामान्य आंखों से देख सकता हूं वो पूरी प्रकृति क्या कहलाएगी? स्थूल प्रकृति कहलाएगी। लेकिन जो मेरे भीतर जो सूक्ष्म प्रकृति है उसका क्या नाम है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मद, मत्सर, ये सब क्या है? ये सब कुछ मेरे अंदर है और सभी के अंदर है। वो प्रकृति का कैसा रूप है? सूक्ष्म रूप है। तो जो भीतर के सूक्ष्म रूप है प्रकृति, उसी से तो हम संचालित होते हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ये सब निकल रहा होता है, तो वो क्या है? सूक्ष्म रूप है ना। उसी से क्या होता है? उसी से यहाँ पर कहा कपिल ने कि प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है। किसको? किसी व्यक्ति का जीवन, हमारा जीवन गढ़ा जाता है प्रकृति के। अब ये तो अंदर की शक्ति, बाहर की शक्ति गढ़ती है कि नहीं? बिल्कुल गढ़ती है। तो बिल्कुल कैसे गढ़ेंगी? तो आपको समझ में आती है बात कि बिल्कुल गढ़ेगी, क्योंकि अगर बाहर गर्मी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हल्के कपड़े डालने पड़ जाएंगे, और अगर बाहर ठंडी तो भारी कपड़े पहनने पड़ जाएंगे। ठीक बात है। ये क्या है? प्रकृति गढ़ रही हमारे जीवन को। यही मानता है कौन? सांख्य दर्शन। लेकिन ये है कि सांख्य को आपको डीप में समझोगे तब इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, और वो प्रीलिम्स लेवल का है। ठीक है, इसलिए मैं इस पर नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ा सा मैंने समझाया, आप थोड़ा दिमाग में रखना। आते हैं इसके बाद नवबौद्धवाद। ये भी क्वेश्चन में था। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक डॉक्टर अंबेडकर जी थे। ठीक बात है, डॉक्टर अंबेडकर जी। डॉक्टर अंबेडकर क्या थे? बौद्ध के प्रतिपादक। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, बौद्ध दर्शन में ना, बौद्ध धर्म में कहना चाहिए, अनेक संप्रदाय हुए, जिनमें से 4-5 संप्रदाय बड़े महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद तो नहीं हुआ था ऐसा, लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगति जब कनिष्क का शासनकाल चला, तो कनिष्क के शासनकाल में हीनयान और महायान चतुर्थ बौद्ध संगति में आ गए। यानी छोटी नौका बड़ी नौका बोलते हैं, हीनयान महायान। आगे चल करके 7वीं शताब्दी में एक और यान आया, उसको बोलते हैं वज्रयान। वो क्या करता था? तंत्र मंत्र पर विश्वास करता था। आगे 11वीं शताब्दी में एक और यान आया, उसको बोलते हैं सहजयान। ठीक है, 11वीं शताब्दी में आया था। और इसके बाद फिर भारत की आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में बहुत सारे दलित वर्ग के लोगों ने क्या किया? अपने को बौद्ध धर्म में स्वीकार किया, बौद्ध धर्म ग्रहण उन्होंने किया, तब उनको नवयान कहा गया था। ठीक है, नवबौद्धवाद भी उसी को ही कहते हैं। तो आपको ध्यान में ही रखना, आज एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखो, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? स्वामी विवेकानंद। एक बार पूछा हुआ है व्यवहारिक वेदांत किसका है, तो स्वामी विवेकानंद के 2 टॉपिक सीजीपीएससी में मैं समझता हूं वहां तक जाना चाहिए इनको। एक टॉपिक आपको याद रखना है व्यवहारिक वेदांत, दूसरा आपको याद रखना है सार्वभौम धर्म। ये 2 टोटल टॉपिक हैं स्वामी जी के। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे, सारे मैंने ले लिए। ये आपको याद में होना चाहिए, बार बार रिविजन कर लेना, क्योंकि ये रिपीट करके पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, चारवाक हमने देखा, हम आगे आ जाते हैं। इसके बाद मैं आ गया हूं उपनिषद पे। इसको डिटेल में आपको समझना जरूरी है। तो उपनिषद कैसे बना है हमको देखते हैं। 3 शब्दों से बनता है, एक है उप, ठीक है, दूसरा है नी, और तीसरा है सद। उप धन नी धन सद। तो ये कैसा? उप का मतलब होता है निकट, नी का मतलब होता है नीचे, और सद का मतलब होता है बैठना। तो जब कोई शिष्य गुरु के समक्ष गुणोत्तम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। इसकी रचना काल 800 से लेकर के 500 ईसा पूर्व का इसका रचना काल है। हालांकि दर्शन शास्त्र में जो मानते हैं वो ये माना जाता है कि 500 से लेकर नहीं 300 से लेकर के 500 ईसा पूर्व के आसपास का समय। हालांकि आपको इतिहास वाला याद में रखना, और एग्जाम में आता नहीं तो डेट याद नहीं रहे चलेगा अपने को। ठीक है, उपनिषद। तो यहाँ पर अर्थ मैंने समझा दिया। समीप या पास बैठना किसके? गुरु के समीप पास बैठना। और किस लिए बैठना? तो गुरु ज्ञान के लिए, गुण ज्ञान के लिए। तो इसमें आते उपनिषद वैदिक के अंतिम भाग हैं, इसके कारण इनका नाम क्या पड़ गया? वेदांत पड़ गया। देखो अंतिम नाम ऐसा क्यों पड़ गया इसको समझो, क्योंकि देखो वैदिक साहित्य 4 भागों में है। सबसे पहले वेद आते हैं, ठीक, उसके बाद फिर ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरे नंबर पर आती है आरण्यक, और चौथे नंबर पर आती है उपनिषद। तो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग का नाम क्या हुआ? उपनिषद हो गया। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? वेदांत कहते हैं। ठीक बात। इसके अलावा जो पूरे के पूरे वेदों का सार मिलता है हमको, वो कहां पर मिलता है? तो पूरे वेदों का जो सार है वो कहां पर मिलेगा? यहाँ पर उपनिषद में मिलता है। अंतिम भाग के साथ साथ यहाँ पर सारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया, इसलिए भी इसको वेदांत कहते हैं। ध्यान रखना, वेदांत अलग है, वेदांग अलग है।
वेदांग में क्या होता है, वेदों के अंग है, यानी वेदों के पढ़ाने से पहले ही क्या करते हैं, जब वेदों के पढ़ाने से पहले ही युक्तियां पढ़ाई जाती हैं, है ना, व्याकरण आदि उसमें होते हैं, जब उसको पढ़ाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको वेदांग कहेंगे। लेकिन जैसे मैं कहता हूं वेदांत, तो उसका मतलब है उपनिषद। ठीक है, उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी, है ना। वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं, एक जो है वैदिक काल, उसका जो डेट होता है 1500 से लेकर के यहाँ पर 600 ईसा पूर्व, और दूसरा वाला जो होता है वो कैसा होगा, 1000 ईसा पूर्व के बाद वाला समय। तो उत्तर वैदिक काल में उसकी रचना हुई। उपनिषदों की संख्या याद रखना है 108 है टोटल, जिनमें से 13 को क्या करते हैं, प्रमाणिक मानते हैं, एक्चुअली स्वीकार करते हैं। बाकी में ऐसा कहा जाता है कि मिक्सअप चीजें हो गई थी और खराब चीजें भी मिक्स हो गई थी, तो उसको नहीं मानते हैं। तो 13 प्रमाणित है, ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर पूछता है कि आदि शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों के संबंध में उन्होंने व्याख्या लिखी है, भाष्य लिखा है, तो वो जो है टोटल वो 11 है ना। इसमें अगर पूछेगा तो आप भी नोट करके लिख सकते हो कि आदि शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों पर क्या लिखी है, टीकाएं लिखी है, व्याख्या लिखी। अतः इसमें ब्रह्म विषयक होने के कारण इसको क्या कहते हैं, वेद उपनिषद को एक और नाम है ब्रह्म विद्या। कोई ब्रह्म को जानना चाहता है तो उसको क्या चाहिए, ब्रह्म विद्या, है। आगे आते हैं, इसके बाद उपनिषदों वेदांत का सार निहित है, पहले ही बताया यहाँ पर सारभूत। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम में एक बार पूछा था मोक्ष की चर्चा सबसे पहले कहाँ आई है, तो उपनिषद से है सबसे पहले मोक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी में सबसे पहले उसकी चर्चा हुई। क्योंकि ज्ञान कांड है ना, ज्ञान कांड जो है उत्तर उपनिषद में अधिकतर मात्रा में कर्म कांड की जगह ज्ञान की प्रधानता है, इसलिए वहां पर ज्ञान के लिए शब्द आता है। ज्ञान का उद्देश्य ही होता है मोक्ष, इसलिए यहाँ पर मोक्ष शब्द सबसे पहले पाया जाता। ठीक, क्लियर। तो आगे आते हैं इसके बाद उपनिषद के बाद। ठीक है, उपनिषद के बाद हम आ गए, यह है उपनिषद का नाम और विशेषता। ये सारे एग्जाम के भैया रट डालना। ठीक है, तो देखो इसको जरा, उपनिषद में सबसे पहले मुंडकोपनिषद, यहाँ पर क्या है, सत्यमेव जयते। ठीक है, याद में रखना, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसका उल्लेख कहां पर है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य का वो है मुंडकोपनिषद में। ठीक है, और मुंडकोपनिषद का सत्यमेव जयते ये वाक्य कहां से आया, तो याद करो, ये अशोक का अभिलेख है, सारनाथ का अभिलेख, वहां पर उल्लेख मिलता है सत्यमेव जयते का, वो ध्यान में रखना। 250 ईस्वी का इसका सन है, सत्यमेव जयते। दूसरा है कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच में संवाद है। तो नचिकेता कौन था, एक 8 साल का लड़का था, उसके पिता क्या कर रहे थे, अनुपयोगी गाय यानी बूढ़ी जो गाय है उनको दान में दे रहे थे। तो इनके मन में श्रद्धा आया, नचिकेता के मन में, कह रहे यार इस धन संपत्ति के चक्कर में क्या कर रहे हैं, एक बड़ा पाप कर रहे हैं, तो क्या धन संपत्ति जीवन का उद्देश्य है, उनके मन में प्रश्न आया। अब छोटा सा लड़का वो कहाँ पहुंच गया, कहानी कहती है कि वो यम के दरबार पर पहुंच गया, और यम के दरबार में उसने प्रश्न पूछा कि भाई मुझे मृत्यु का रहस्य बताइए, मृत्यु होने के बाद भी संपत्ति तो छूट ही जाती है, ये बात तो मुझे पता है, तो फिर मृत्यु के बाद होता क्या है। तो यहाँ पर मजाक कर रहा हूं, यहाँ पर जो है वो कहते हैं यम कि भाई क्या करेगा मुक्ति का रहस्य जानकर, अगर मुक्ति का कोई रहस्य जान रहा मतलब मृत्यु का कोई रहस्य जानना चाहता है, मतलब वो मुक्ति का रहस्य जानना चाहता है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि मुक्ति वगैरह मत लो, एक काम करो मैं स्वर्ग में बैठा देता हूँ, वहां पर मजा करो बढ़िया से, ठीक बात है, डांस वांस देखो, बढ़िया नृत्य करो, ये सब करो, मजा करो, कहे जानोगे। तो कहता है कि नहीं मुझे मृत्यु का ज्ञान ही चाहिए, मुझे मुक्ति का ज्ञान चाहिए। तो आखिर में मुक्ति का ज्ञान दे देते हैं, यही इसमें बताया है। कठोपनिषद बहुत सुंदर है पढ़ने में। इसके बाद आते हैं जबालोपनिषद। यहाँ पर क्या है, 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। तो 4 आश्रम कैसे होते थे, टोटल 100 वर्ष का उम्र माना जाता था किसको, कुल 100 वर्ष का उम्र माना जाता था एक वैदिक कार्य के जीवन को, जिसमें 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वर्ष वानप्रस्थ और 25 वर्ष संन्यास, इस तरीके से विभाजित होता था। इसका पूरा उल्लेख कौन करता है, यहाँ पर जबालोपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है, तो आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में क्या है, पुनर्जन्म का उल्लेख है, ये ध्यान में रखना। लेकिन कई बार क्या होता है, जबालोपनिषद के अलावा यहाँ पर कई बार दूसरे उपनिषद के भी नाम लिए जाते हैं। इसमें एक उपनिषद आता है वो है बृहदारण्यक, उसका भी नाम कई बार आता है पुनर्जन्म को लेकर के। हालांकि एग्जाम में जो लिया है अभी तक के तो वो छांदोग्य उपनिषद ही है, तो डरने की जरूरत अपने को नहीं है, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, इसके अलावा आपको एक ध्यान में रखना है, छांदोग्य उपनिषद की कहानी है वो है सत्यकाम और जाबाल की। एक कहानी है सत्यकाम और जाबाल। ठीक है, सत्यकाम और जाबाल। तो ये कहानी किसकी है, सत्यकाम और जाबाल में क्या होता है कि एक बिन ब्याही माँ है,
और वो क्या करती है, समाज से लड़ती है। किस लिए लड़ रही होती है समाज से? कि उसको समाज में सम्मान चाहिए, अधिकार चाहिए, और बिन भाई होने के बावजूद भी उसे सम्मान से जीने का अधिकार चाहिए। वही कहानी यहाँ पर सत्यकाम जबाल की कहानी है जो छांदोग्य उपनिषद में है। ये ध्यान में रखना, एग्जाम में आ चुका था, इस नोट्स में नहीं लिखा है तो आप अपने नोट्स में लिख लेना। आगे आते हैं श्वेताश्वर उपनिषद। इसको भी पूछा था, तो एग्जाम में पूछा था कि श्वेताश्वर का अर्थ क्या है एक्चुअल में। तो श्वेताश्वर का अर्थ होता है सफेद रंग का घोड़ा, और जिन ऋषि ने इस उपनिषद को लिखा था उनका भी नाम है श्वेताश्वर। ठीक है, इसके बाद आखिरी में बृहदारण्यक उपनिषद। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर दो आएगा। एक तो वाजपेयी यज्ञ की क्रियाओं का यहाँ पर उल्लेख है। वाजपेयी यज्ञ अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है। इसके अलावा तमसो मां ज्योतिर्गम्या मंत्र का इसमें उल्लेख है। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने ये मंत्र, अस्तो मां सदगम्या, तमसो मां ज्योतिर्गम्या, है ना, मृत्युर मां अमृतम गम्या। ये एक मंत्र है, इसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में पाया जाता है। ठीक, तो उपनिषदों से आपको इतनी बातें क्लियरली पता होनी चाहिए। आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहां से बनेगा, इसको रिपीट करके जाना। अगर आता हूं मैं भक्ति धारा। ठीक, मैंने पहले इसको जानबूझ करके इसलिए लिया कि मैं षड दर्शन जब शुरू करूंगा तो वहां पर ये बीच में छूटने का डर होगा। तो इतिहास वाला ही पोर्शन है, लेकिन थोड़ा सा दर्शन को टच करता है, इसलिए मैं इस पे आया हूं। तो देखो, भक्ति की धाराएं हम देखते हैं। भक्ति की धाराएं दो भागों में बांटते हैं भक्ति को। तो पहले भक्ति क्या है वो समझ लें। भक्ति का मतलब होता है ईश्वर के प्रति क्या, पूर्ण समर्पण और अहेतुक प्रेम। अहेतुक प्रेम का मतलब होता है बिना किसी प्रतिदान के, मुझे कुछ नहीं चाहिए ईश्वर से और मैं ईश्वर को प्रेम करूंगा। यानी भक्त क्या करेगा, भगवान को जब प्रेम करता है बिना किसी प्रतिदान के, तो उस मनोभाव को क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। तो भक्ति की दो धाराएं भारत में प्रचलित थी। 14वीं शताब्दी में आपने पढ़ा होगा, भारत में भक्ति आंदोलन चला, और भक्ति आंदोलन जब चला तो दो मार्ग इसमें से निकले। एक को बोलते हैं निर्गुण मार्गी, दूसरे को बोलते हैं सगुण मार्गी। तो जो निर्गुण मार्गी है, इसका निर्गुण का मतलब क्या है? निर्गुण का मतलब ऐसा नहीं है ऐसा ईश्वर को पूज रहे हैं जिनके पास गुण ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं कहता। ऐसा ईश्वर को हम पूजेंगे जिसका कोई आकार नहीं है और अनंत गुणों का वो स्वामी है। ठीक है, ऐसा क्या कहलाएगा, वो निर्गुण ईश्वर कहलाएगा। तो जो लोग ऐसी पूजा करते थे वो लोग निर्गुण मार्गी कहलाए, और जबकि जो लोग सगुण ईश्वर यानी साकार ईश्वर, ईश्वर के कुछ गुणों को मानते, जैसे कोई राम को पूज रहा है, कोई कृष्ण को पूज रहा है, कोई बुद्ध को पूज रहा है, तो ईश्वर के क्या करेंगे, कुछ सीमित गुणों को अवश्य मानते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, सगुण मार्गी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। निर्गुण संतों की लिस्ट पूछेगा या सगुण संतों की लिस्ट पूछेगा, ये डायरेक्टली पूछता है। एक बार रूप स्वामी को भी पूछा था तो बड़ा कठिन हो गया था, है ना, तो इसलिए मैंने जितने मैक्सिमम संत हो सकते हैं इस संबंध में क्वेश्चन बनने के लिए वो सारा रख दिया है। ठीक है, देखो जरा इस पे। तो सबसे पहले हम निर्गुण मार्गियों को देखते हैं। निर्गुण मार्गी का मैंने अर्थ बताया, निराकार निर्गुण ईश्वर में क्या करते हैं, आस्था रखते हैं। और इसके भी दो प्रकार हैं, एक को कहते हैं ज्ञानाश्रयी मार्ग और दूसरे को कहते हैं प्रेमाश्रयी मार्ग। तो प्रेमाश्रयी मार्ग में एक ही है, तो प्रेमाश्रयी मार्ग का मानना क्या है, पहले इसको देख लें। तो प्रेम मात्र से किसको प्राप्त किया जा सकता है, निर्गुण ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा मानने वाले लोग प्रेम मार्गी कहलाते हैं। और उसमें एक ही व्यक्ति है, मलिक मोहम्मद जैसी। इनकी एक प्रसिद्ध रचना भी पढ़ा होगा, वो है पद्मावत, है ना, जो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह है ना, वो पराजित होते हैं अलाउद्दीन खिलजी से, वही वाली कहानी यहाँ पर है। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जैसी। और ज्ञानाश्रयी में ढेर सारे आएंगे। यहाँ पर पहले हैं संत कबीर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट संतों में से एक संत कबीर है। नानक इसी में आएंगे। इसके बाद फिर रैदास इसमें आएंगे। ठीक है, रैदास इसमें आएंगे, है ना, और रैदास के बाद फिर दादूमल आएंगे। इसके बाद मलूक दास आएंगे, जगजीवन दास आएंगे। इतने नाम आपको याद में रखने हैं। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो तीन है, कबीर, नानक और रैदास। ये तीन नाम आपको याद में रहना चाहिए। रैदास या रविदास जी उन्हीं को ही कहते हैं। ठीक है, चल, तो ये कंप्लीट हुआ, आगे आ जाते हैं। अच्छा नहीं, इसमें एक चीज और जान लो तो अच्छा रहेगा। नानक में ना दो चीज याद रखना। नानक का उपदेश एक बार पूछा था, तो नानक का उपदेश है गुरु नानक का मानव बंधुत्व। ये आपको याद रखना है, मानव बंधुत्व की उन्होंने शिक्षा दी। उनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम भी रामानंद है, इनके गुरु का नाम भी रामानंद है, और इनके गुरु का नाम भी रामानंद है। बाकी नहीं, बाकी में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया कंप्लीट आपका। इसके बाद फिर मैं आ जाता हूं अगले पे। तो यहां पर आ गया हूं मैं सगुण मार्गी संतों पे। ठीक है, सगुण मार्गी मतलब जो साकार ईश्वर पे
आस्था रखते हैं, तो ये भी दो प्रकार के, एक जो है केवल राम को सब कुछ मानते हैं, राम मार्गी हैं, और दूसरे वाले केवल कृष्ण मार्गी हैं। तो राम मार्गी में तुलसीदास हैं, इनका याद में रखना, तुलसीदास, इनकी रचना भी याद में रखना। एक तो सबको याद होती है रामचरितमानस, ठीक है, अवधी भाषा का, और दूसरा है विनय पत्रिका। ये दो एग्जाम में पूछते हैं, याद में रखना। इसके बाद हम आते हैं नाभादास। नाभादास की जो क्या याद रखना है, भक्तमाला, अभी तक आया नहीं एग्जाम में, संभावना है। इसके बाद कृष्ण मार्गी शाखा, यहां पर से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो ध्यान में रखना। कृष्ण मार्गी में सबसे पहले आएंगे वल्लभाचार्य जी, है ना, इनका वाद भी याद में रखना है, शुद्धाद्वैतवाद, और इनका एक और नाम है शुद्धाद्वैतवाद का, वह पुष्टि मार्ग, वो भी आपको याद में रखना है। इसके बाद आएगा चैतन्य महाप्रभु का, इसके बाद फिर है सूरदास, फिर मीरा, फिर नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कौन से वाले, गुजरात वाले, जिन्होंने महात्मा गांधी का प्रसिद्ध भजन उन्होंने लिखा था, वैष्णव जन तो तेन कहिए पीर पराई जाने रे, वही है नरसिंह मेहता। विद्यापति हैं, चंडीदास हैं, और रूप स्वामी। देखो यही पूछा था जो अधिकतर लोग से नहीं बना था, हालांकि पुराना क्वेश्चन है, 17-18 के आसपास का क्वेश्चन है ये। रूप स्वामी भी कृष्ण मार्गी के थे, और उनकी रचना है वो है ललित माधव, याद में रखना। एक नाटक है ललित माधव, और माधव मतलब तो जानते हो श्री कृष्ण का नाम है एक माधव। ठीक, आते हैं इसके बाद फिर एक नोट मैंने डाल दिया था, तो देखो एक नोट जो है भक्ति को लेकर के था, यहीं पर मैंने डाल दिया था। तो भक्ति दर्शन को सारभूत किया गया है कौन से पुराण में, भागवत पुराण में। ठीक है, भागवत पुराण में भक्ति दर्शन को सारभूत किया गया है। तो भागवत पुराण अलग है, ध्यान रखना, श्रीमद् भगवद गीता अलग है। श्रीमद् भगवद गीता से सीजीपीएससी ने क्या पूछा था, पूछा था कि श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य विषय क्या है, तो उसमें आएगा निष्काम कर्म। ठीक है, उन्होंने ऐसा पूछा था, निष्काम कर्म ही प्रमुख कर्म है। ठीक, तो ध्यान में रखना भक्ति दर्शन को लेकर। अगला आ जाऊं मैं, इसके बाद भक्ति दर्शन अपना पूरा हो गया है। भारत में कुछ प्रमुख संप्रदाय जो भक्ति काल में निकले थे, उनके नाम आपको ध्यान में रखना है। तो आदि शंकराचार्य का संप्रदाय कहलाता है स्मृति संप्रदाय, स्मृति संप्रदाय, याद रखने वाला। इसके बाद फिर आ गया ब्रह्म, यहां पर ब्रह्म संप्रदाय किनका है, माधवाचार्य का। ठीक है, यहां पर है ना, ब्रह्म संप्रदाय ये माधवाचार्य का है। इसके बाद गुरु नानक, गुरु नानक का जो है सिख संप्रदाय है ना, गुरु नानक जी का है वो क्या है, सिख संप्रदाय है ना, ये याद में रखना। ठीक है, हाँ चल, तो ये बुद्ध, ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर ध्यान रखना है माधवाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय। ठीक, ये आपको याद में रखना है। और इसके बाद आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है गुरु नानक जी का सिख संप्रदाय। इसके बाद हित हरवंश, ये किसका, इनका संप्रदाय का नाम राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, कबीर साहब का कबीर पंथ, ये सबको याद रहता है। दादू दयाल का दादू पंथ या निपंख संप्रदाय, ये अभी तक आया हुआ तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चैतन्य का आपको याद रखना है गोसाई संघ, लेकिन ये ज्यादा प्रसिद्ध किस नाम से हुए, चैतन्य हरि कीर्तन मंडली। एक मंडली को उन्होंने स्थापना की थी, हरे रामा हरे कृष्णा जो आप लोग सुनते हो, कीर्तन जो होता है वो उन्हीं का संप्रदाय था, चैतन्य महाप्रभु का। हालांकि इनका एक दर्शन भी है, अचिंत भेदा भेदवाद, आगे बताऊंगा। इसके बाद आ गया रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य का है सी संप्रदाय, श्री संप्रदाय। ठीक, याद में रखना। वल्लभाचार्य जी का रुद्र संप्रदाय, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सीजी के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, इसलिए याद में रखना रुद्र संप्रदाय इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद है निम्बार्क या निम्बार्काचार्य, इन्हीं को बोलते हैं, इनका है सनक संप्रदाय। ठीक है, सनक संप्रदाय। नामदेव जी का, नामदेव मतलब मराठी संत हैं, उनका है बारकरी संप्रदाय। और संत रामानंद, इनका संप्रदाय कहलाता है धनकरी संप्रदाय। ठीक है, तो इतने सारे संप्रदाय आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो आदि शंकराचार्य का, मध्वाचार्य का, रामानुजाचार्य का और वल्लभाचार्य, इतने इंपॉर्टेंट है। और निम्बार्का भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतने को ध्यान में रखना तो काम चलेगा। बाकी आपको इसको एक बार कम से कम रट करके जाना चाहिए। आगे आ जाते हैं हम लोग दर्शन का अर्थ, यहां पर आ रहा हूं मैं, दर्शन क्या है। तो देखो दर्शन के दो अर्थ हम समझते हैं, एक जो है भारतीय संदर्भ में और दूसरा समझेंगे हम पाश्चात्य संदर्भ में। तो भारतीय संदर्भ में दर्शन का क्या अर्थ है, तो देखो दर्शन जो है संस्कृत भाषा की दृश्य नामक धातु से बना है। दृश्य का सामान्य अर्थ होता है देखना, जो हम सामान्यता देखते हैं, मेरे सामने कैमरा है, मेरे सामने ये रिकॉर्डिंग स्टेज है, वो सब में दिखाई दे रही है, ये क्या है, तो ये देखना क्या हुआ, सामान्य इसका अर्थ है। लेकिन यहाँ पर एक संस्कृत की उक्ति है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए या जिसके द्वारा साक्षात ज्ञान प्राप्त किया जाए वही क्या है, दर्शन है।
ये बात है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा नहीं क्योंकि इंट्रोडक्शन है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। बस आप ये ध्यान रखना कि दर्शन शब्द अलग है और क्या अलग है, फिलॉसफी शब्द अलग है, दोनों एक दूसरे के ट्रांसलेशंस नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं आता हूं, इसके बाद फिर पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी जो है, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। फिलॉसफी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वेस्टर्नर्स। तो फिलॉसफी जो है वो ग्रीक भाषा से बना, वो संस्कृत का था। ये ग्रीक भाषा, दो शब्द हैं कौन कौन, फिलॉस और सोफिया से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, तो फिलॉस का पहला अर्थ होता है प्रेम या अनुराग, ठीक है, प्रेम या अनुराग इसका अभिप्राय है फिलॉस का। सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो टोटल मतलब क्या हो गया, ज्ञान के प्रति जो प्रेम है वही क्या है, दर्शन है, ठीक है, वही दर्शन है। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन आपको केवल दर्शन का अर्थ समझाना था, इसलिए मैंने बीच में इसको इस्तेमाल किया। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद आगे आ जाते हैं, दर्शन का सामान्य स्वीकार्य अर्थ। भैया याद में रखना, ये अर्थ समझ लिए रहना, ठीक है। अगर उनको स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाने होंगे तो इस तरह का क्वेश्चन वो बनाएगा, तो दिमाग में इसको रखना। मैं एक बार पढ़ देता हूं। तो जीवन और जगत को उसकी समग्रता में, जब एक बार में मैं क्या करूं, पूरा जीवन समझो। पूरा जीवन मतलब क्या होगा कि भाई मैं आरंभ कर रहा हूं जीवन को, यानी जन्म से लेकर के अंत तक का, जब एक साथ सर्वांगीण रूप में मैं देखता हूं तो मैं किसको देख रहा होता हूं, जीवन को, उसकी समग्रता को। और इसके बाद कहता है जगत को उसकी समग्रता में देखना। तो देखो जगत को दो तरीके से देख सकते हैं। एक जो देखते हैं कैसे, गोचर रूप में देखेंगे, समझ रहे हैं ना। एक जो देखेंगे गोचर रूप में, गोचर मतलब जब सामान्यता, जैसे मैं देख रहा हूं ये रिकॉर्डिंग स्टेज है, रिकॉर्डिंग में देख रहा हूं, ये क्या है, गोचर है। गोचर का मतलब गाय चर रही है, ठीक है। तो जो गाय चर रही है उसको जो सामान्य आंखों से देखते हैं वैसा ही संसार को देखते हैं, तो गोचर सत्य हो गया। और एक है अगोचर, मतलब ऐसी दूर दूर तक फैला हुआ ब्रह्मांड है और हमको समझ में आता है कि उससे दूर और फैला हुआ है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, तो वो कहलाएगा अगोचर। तो अगोचर का मतलब है जिसको हम सामान्य आंखों से देख नहीं सकते। वो पूरा का पूरा जगत, ठीक है, इसका क्या करना, समग्रता में समझने का निष्पक्ष बौद्धिक सर्वांगीण मूल्यात्मक प्रयास ही क्या कहलाता है, यहाँ पर कहलाएगा दर्शन, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे आते हैं दृष्टिकोणों का में प्रतिनिधित्व। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व क्या, तो अलग अलग दृष्टिकोण से हम देखते हैं, उसका नाम क्या है, दर्शन है, ठीक बात है। अलग अलग दृष्टिकोण का देखने का मतलब है ना, जैसे मैं कहता हूं कि मैं देख रहा हूं कि भारतीय दर्शन से आपसे 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, कोई और देख रहा हो कह रहा है कि यार और ज्यादा आ सकता है, 10 प्रश्न 11 प्रश्न, तो दोनों को देखने की दृष्टि क्या हुई, अलग अलग हो गई। तो यही क्या है, दृष्टिकोण का मतलब है दर्शन। आगे आते हैं भारतीय दर्शन की विशेषताएं। तो विशेषताएं यहाँ पर क्या क्या है, पहला है इसमें वैचारिक स्वतंत्रता, ठीक है, पहला क्या रखना है आपको, वैचारिक स्वतंत्रता, ये आपको ध्यान में रखनी है। वैचारिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है, तो वैचारिक स्वतंत्रता का मतलब है कि भारतीय दर्शन में विचारों की स्वतंत्रता, आप किसी भी तरह का विचार आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, तो विविधता भी है, मतलब एक तरह का विचार आप सोचो ही, ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है, ठीक बात है। इसका मतलब क्या हुआ, वैचारिक स्वतंत्रता और विविधता भारतीय दर्शन की पहली विशेषता है, जहां पर विचारों की भी स्वतंत्रता और विविध प्रकार के विचारों को स्वीकार किया जाता है। कट्टरवाद नहीं है कि एक ही विचार को हम स्वीकार के चलेंगे। दूसरा है मोक्ष सर्वोच्च लक्ष्य है, ये याद में रख लेना। चार्वाक को छोड़ करके सारे लोग क्या करते हैं, मोक्ष को सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। मोक्ष का मतलब सामान्य अर्थ है मुक्ति, जहां पर किसी भी प्रकार की किसी के ऊपर भी निर्भरता ना रह जाए, उस स्थिति का सामान्यता मतलब होता है मोक्ष। हालांकि पूरे भारतीय दर्शन में मोक्ष की अवधारणाएं अलग अलग स्तर पर चलती। इसके बाद मैं आता हूं आत्मा के अस्तित्व में विश्वास। तो आत्मा क्या है, इसको सिंपल हम समझ लें, अभी आप समझ लो। आत्मा का मतलब है जब हमारा मन पवित्रतम अवस्था में होता है, सबसे ज्यादा शुद्ध अवस्था में होता है, तो उसी को भारतीय दर्शन आत्मा कह देता है। हालांकि जब प्रीलिम्स वाला पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल से आत्मा आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आत्मा को इतना ही समझाना चाह रहा हूं कि आपको याद में रखना, मन की जो पवित्रतम अवस्था है, चेतना की पवित्रतम अवस्था है, उसी का नाम क्या है, आत्मा है, ठीक है। ये भी चार्वाक नहीं मानता। कर्म फल व विश्वास, ये सभी लोग मानते हैं चार्वाक को छोड़ करके। इसका मतलब है जो आप अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, और आप बुरा कर्म करोगे तो उसका बुरा का फल मिलेगा। यही क्या है, कर्म फल में विश्वास।
आत्मा की अवधारणा स्वीकार। अच्छा, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। चलो, इसके बाद फिर है पुनर्जन्म में विश्वास। तो पुनर्जन्म का मतलब क्या है? आज मैं जैसा कर्म मैं करूंगा उसके अनुसार मुझे अगला जन्म मिलेगा, उस जन्म में काम करूंगा तो उसके अनुसार फिर से अगला जन्म मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है? पुनर्जन्म। यानी कि आत्मा का भाग लेना, आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना ही क्या कहलाता है? पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म को चार्वाक के अलावा लगभग सभी लोग क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। इसके बाद फिर आते हैं अज्ञानता दुख का कारण है। अज्ञानता मैंने बताया, अज्ञानता क्या है आपको पहले ही बताया था। नित्य वस्तु को क्या करना? अनित्य मानना, अनित्य वस्तु को नित्य मानना, यही क्या है? अज्ञानता है। और ज्ञान से उसका नाश भी क्या है? संभव है। तो ज्ञान क्या है? नित्य को नित्य मानना और अनित्य को अनित्य मानना, वही ज्ञान है, ठीक है। तो ये क्या है? अज्ञानता का नाश उससे संभव है, ठीक। इसके बाद आते हैं नैतिकता महत्वपूर्ण है। नैतिकता होती क्या है इसको मैं थोड़ा समझाऊं। नैतिकता का मतलब है एक व्यक्ति क्या करता है? अपना जीवन जीता है अपनी इच्छा से, जो जी रहा है ना। छोटे बच्चे को नहीं बोल रहा हूँ, पागल को नहीं बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति जो सामाजिक जीवन जीता है उसके पास दो विकल्प होते हैं। एक तो क्या करे? अच्छा काम करे, उचित काम करे। दूसरा क्या करे? अनुचित काम करे। तो उचित काम करता है तो उसको दो चीज मिलती है, एक तो प्रशंसा मिलता है, दूसरा उसको पुरस्कार मिलता है। जबकि अनुचित काम करता है तो क्या मिलता है? उसको निंदा मिलती है और क्या मिलता है? दंड मिलता है। तो उसके कर्म का उचित है या अनुचित है इसका निर्धारण जब किया जाता है उसको बोलते हैं नैतिक शास्त्र या नीति का अध्ययन, ठीक बात है। कौन उचित काम कर रहा है, कौन अनुचित कर रहा है, इसका निर्धारण क्या कहलाएगा? नैतिकता कहलाएगी। किस आधार पर निर्धारण होगा? तो देखो तीन चीजें हैं जो निर्धारण करती हैं। एक तो है सामाजिक नियम। समाज में जो नियम निभाए जाते हैं, सामान्यतः निभाए जाते हैं, वो नियम सामाजिक नियम कहलाते हैं, ठीक बात। जैसे सार्वजनिक जगह पर आप सिगरेट नहीं पी सकते, सामाजिक नियम। दूसरे नंबर पर है कानूनी नियम। कानून ने बना रखा है नियम कि आपको ट्रेन में जा रहे हैं तो आपको टिकट खरीदनी ही पड़ेगी, तो ये क्या हो गया? कानूनी नियम। और तीसरा है जहां से जाना जाता है अंतरात्मा। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मान लो कोई व्यक्ति है किसी के घर से चोरी करके चला गया और उसके घर में अंदर से अंदर चोरी करके तो चला गया, अपने घर में आ रहा है कि अरे यार ये चोरी करके नहीं लाना चाहिए था। तो अंदर से क्या है? इनर कॉन्शियस उसका जाग गया, अंतरात्मा जाग गई है और उसको बार बार कचोट रही। वो भी क्या करती है? निर्धारण करती है किसका? नैतिकता का। यही है नैतिकता। तो भारतीय दर्शन में बहुत बड़ा स्थान है नैतिकता का। आगे आते हैं धर्म और दर्शन दोनों सहचारी। भारत में धर्म को संप्रदाय मान लिया गया। इसको समझना कि धर्म का अभिप्राय क्या है। धर्म का अभिप्राय है दो तरीके से, एक जो है धर्म का बाह्य रूप और दूसरा क्या है? भीतरी रूप। तो धर्म का जो भीतरी रूप है वो क्या है? अच्छे गुण, यानी कि सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, परोपकार है ना। इस सब का जो पालन करते हैं तो हर धर्म यही सिखाता है। तो वो क्या कर रहा है? धर्म के आंतरिक पक्ष का ज्ञान दे रहा है। जबकि दूसरी तरफ उसका बाह्य पक्ष होगा तो वो क्या करेगा? उसमें चार चीजें आ जाती। एक तो क्या आती है? कोई ना कोई इसमें पवित्र पुरुष होगा जिसको मानते हैं। दूसरे नंबर पर पवित्र ग्रंथ होता है। तीसरे नंबर पर कोई ना कोई पवित्र तीर्थ स्थान होता है और चौथे नंबर पर दुख को दूर करने का आश्वासन देते हैं। तो ये चार चीजें बाह्य रूप में होती हैं। ये जो बाह्य रूप है वही क्या है? धर्म का संप्रदायवादी स्वरूप है। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये क्या है? संप्रदाय का बाह्य स्वरूप, ठीक। और दर्शन क्या है? तो अभी मैंने बता दिया। जो दर्शन होता है वही क्या करता है? जन्म दे देता है। किसको जन्म देता है? संप्रदाय को। जैसे बौद्धों की तरफ से बुद्ध ने क्या किया? एक दर्शन दिया तो बौद्ध संप्रदाय आया। जैनों की तरफ से 24 तीर्थंकरों ने जो ज्ञान दिया उस आधार पर जैन संप्रदाय आ गया, ठीक है। इस तरीके से दर्शन के कारण फिर क्या होता है? धर्म का विकास होता है और दोनों सहचारी हैं, यानी साथ साथ चलने वाले। अगला आता हूं विशेषता में प्रमाण शास्त्र व तर्क शास्त्र का महत्व है। प्रमाणों की कुल संख्या भारतीय दर्शन में 6। प्रमाण होता क्या है? समझ लो, सिंपल है। प्रमाण का मतलब है जो ज्ञान प्राप्ति का साधन है वही क्या है? प्रमाण है। जैसे मैं आंखों से देख सकता हूं तो देख रहा हूं मतलब मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं, तो प्रत्यक्ष क्या हो गया? एक साधन हो गया। ऐसे ही साधनों की संख्या क्या है? टोटल भारतीय दर्शन में प्रमाणों की संख्या टोटल 6 है। इसमें से कैसे आता है ये आपको याद में रखना। न्याय दर्शन में बताऊंगा। तो टोटल 6 कौन कौन से हैं? पहला है इसमें प्रत्यक्ष, दूसरे नंबर पर अनुमान, तीसरे नंबर पर है शब्द, चौथे नंबर पर है उपमान, पांचवें नंबर पर है अर्थापत्ति और छठवें नंबर पर है अनुपलब्धि। ऐसे करके टोटल 6 आपको पढ़ने पड़ेंगे। आगे आऊंगा। आगे फिर है तर्क शास्त्र का महत्व। तर्क क्या है इसको मैं थोड़ा समझा दूं। तर्क का मतलब है कि दो पक्षों के बीच में वाद विवाद है, जिसमें पहले पक्ष ने किसी विषय पर बोलना शुरू किया और उसमें 3 चीज उसने दिए। क्या क्या 3 चीज दी उसने? पहला उसने दिया दर्शन को लेकर के कोई भी उसका जो विचार है उसको लेकर के कोई भी एक विचार देगा।
यानी आधारभूत कथन देगा। दूसरे नंबर पर क्या देगा, तो दूसरे नंबर पर वो क्या करता है, उसके साथ साथ वो तर्क देता है कि इसके कारण ऐसा ऐसा हो सकता है, एक तरह का अनुमान देता है, वो क्या है, तर्क हो गया। तीसरे नंबर पर उदाहरण देता है। तो पहले पक्ष ऐसा करेगा, ठीक विपरीत पक्ष क्या करेगा, उसको गलत साबित करने के लिए तीन चीजें देगा, उसी को हम क्या कहते हैं, तर्क कहते हैं। ठीक बात है। तो पूरे भारतीय दर्शन में प्रमाण शास्त्र और तर्क शास्त्र इन दोनों की मौजूदगी है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि टोटल जो भारतीय दर्शन की 11 विशेषताएं हैं वो आपको याद रख लेनी है, ताकि आपसे ये छूटे नहीं कहीं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर वो बना दे तब। तो हम आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद अगले पेज पर। अब हम एक एक करके जो 60 दर्शन था, टोटल 6 दर्शन से उन सभी दर्शनों को एक एक करके परिचय के अनुसार देखते चलेंगे। तो सबसे पहला जो हम दर्शन देखेंगे वो है सांख्य दर्शन। ठीक है। तो सांख्य दर्शन जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादक है, इसके कपिल इसके प्रतिपादक हैं, और रचना का नाम क्या है, सांख्य सूत्र। ये आपको याद रखना है, पहले भी हमने देखा। विशेषताएं क्या है, ये एक आस्तिक दर्शन है, ईश्वर को नहीं माना जाता इसमें, यानी कि अनिश्वरवादी है। द्वैतवादी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पुरुष और प्रकृति ये दो मुख्य तत्व, ये दो मुख्य पदार्थ यहाँ पर माने जाते हैं। तो पुरुष और प्रकृति इन दोनों को मिलाकर इसलिए क्या कहते हैं, द्वैतवादी है। हालांकि जो प्रधान तत्व है वो दो है, पुरुष और प्रकृति है, लेकिन इसके अलावा क्या है, कुल 25 तत्व हैं। ठीक है। ये 25 तत्व में क्या कहता है, तो सबसे पहला आता है बुद्धि या बुद्धि, उसके बाद फिर अहंकार। अहंकार 3 भागों में बढ़ जाता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ठीक है। इसके बाद फिर मन को एक आंतरिक इंद्रिय कहते हैं, एक बाह्य इंद्रिय, पंचेंद्रिया, टोटल मिलाकर के 11 हो जाती हैं। पंच तन्मात्राएं होती हैं और पंच महाभूत होते हैं। इस तरीके से सभी को मिला करके ये टोटल जो तत्व बनाता है वो है 25 तत्व। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, देखो 5 ज्ञान इंद्रिया, ये याद में रख लेना। तो ज्ञान किससे होता है, श्रोत्र मतलब कान से सुनने पर होने वाला ज्ञान, त्वचा मतलब त्वचा के द्वारा महसूस करके होने वाला ज्ञान, चक्षु मतलब आंखों से देख करके ज्ञान, जीवा, जीवा का मतलब होता है जीभ से होने वाला स्वाद का ज्ञान। इसके बाद घ्राण यानी कि नाक से होने वाला ज्ञान, जो गंध का ज्ञान है वो ज्ञान। इसके बाद पंच कर्मेंद्रिया, ये भी कम से कम जान ले रहा हो, नाम के लिए काम आएगा। तो वाक मतलब मुख है, पानी का मतलब हाथ होता है, पाद मतलब पांव है, पायु का मतलब मल द्वार है, और उपस्थ का मतलब जनेंद्रिय है। ठीक है। इस तरीके से तो जो 25 तत्व देख रहे हो ना, ये 25 तत्वों में 2 तत्व कौन से हो गए, पुरुष और प्रकृति। ठीक बात। इसके अलावा जो 23 तत्व हैं उनको लिया जाता है। तो 23 तत्व में महत, और महत मतलब बुद्धि और अहंकार, ये टोटल 4 यहाँ पर हो गए। 4 के बाद यहाँ 5 आप और मिला लीजिए, 5 4 9, और फिर इसके बाद 5 और मिला लीजिए, 14 हो गए। ठीक है। इसके अलावा 5 यहाँ पर महाभूत आएंगे और 5 यहाँ पर तन्मात्रा आएंगी। तो टोटल मिला करके यहाँ पर 23 हो जाएंगे, और एक यहाँ पर से पुरुष और प्रकृति दोनों को मिलाने के बाद 25 हो जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से टोटल 25 तत्व यहाँ पर आएगा। लेकिन 25 तत्व आपको याद नहीं रखना, आपको केवल ध्यान रखना है टोटल और यहाँ पर प्रधान तत्व पुरुष और प्रकृति। इतना आप याद रखोगे, काम आपका चल जाएगा। तो आगे आ जाते हैं। इसके बाद सांख्य दर्शन के बाद दूसरा दर्शन है, उसके संबंध में आप जान लीजिए, वो है योग दर्शन। यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो व्यापम में भी क्वेश्चन देखे गए, इसके अष्टांग योग जो है इससे क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है। तो देखिए जरा, पतंजलि की रचना है योग सूत्र, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो अभी 2021 में एक व्यापम का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यज्ञ के संबंध में, कि पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ का संपादन किसने किया था। हालांकि ये इतिहास वाला प्रश्न ज्यादा लगता है, लेकिन क्योंकि हम पतंजलि को देख रहे हैं इसलिए क्या किया मैंने, इसको शामिल कर लिया है। ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध का संपादन किया था किसने, महर्षि पतंजलि ने। ठीक है। इसके बाद अन्य नाम इसका क्या है, शेश्वर सांख्य बोलते हैं। क्योंकि देखो प्रकृति के अभी हमने क्या देखा था, प्रकृति में टोटल 25 तत्व है, और एक और मिलाएगा कौन, तो एक और मिलाता है कौन, यहाँ पर योग दर्शन, ईश्वर को और मिला लेगा, और एक और मिला करके क्या करता है, टोटल तत्वों की संख्या 26 बना लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, ये कितने संख्या मानता है, 26 तत्वों की संख्या मानता है ईश्वर को मिला करके। ठीक है। तो शेश्वर सांख्य क्यों कहते हैं, क्योंकि ईश्वर को साथ मिलाता है एक तत्व के रूप में, इसलिए इसको शेश्वर सांख्य ऐसा हम कहते हैं। ठीक। इसके बाद आते हैं योग का अर्थ क्या है, ये आपको पता हो, तो योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, ये है योग का अर्थ, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। इसका अर्थ क्या हुआ, चित्त वृत्तियों का निरोध ही क्या है, योग है। चित्त वृत्तियों का निरोध
ही क्या है, योग है। तो यहाँ पर चित्त वृत्ति क्या होती है, पहले तो चित्त को हम समझ ले, फिर वृत्तियों को समझेंगे। तो चित्त किससे मिलकर के बनता है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन चीजों से मिलकर के बनता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार, इसको आप समझिए चित्त क्या होता है। तो देखो मन जो है क्या करता है, किसी भी विषय के साथ पहले जुड़ता है। विषय को आप देख रहे हो और मन से देख रहे हो, तो मन क्या करेगा, उसका एक आकार बना लेगा, उसका एक फोटो बना लेगा अपने क्षेत्र में, और क्या करेगा, जैसे मैं अब यहाँ से कैमरे को देख रहा हूं, तो कैमरे का एक चित्र किसने बना लिया, मेरे मन ने बना लिया, ठीक है। तो वो क्या है, ये फोटो खींचने वाला काम करता है मन, यानी आकार को ग्रहण करता है मन। इसके बाद बुद्धि क्या करती है, देखती है कि क्या सामने वाली चीज को मैं प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है, प्राप्त करूंगा तो क्या फायदा होगा, प्राप्त नहीं होगी तो क्या नुकसान होगा। तो होता क्या है, बुद्धि हमेशा क्या करती है, वो जो प्राप्त वस्तु है जिसका आकार मन में बना हुआ है, उसके लाभ हानि को देखेगा, प्राप्ति अप्राप्ति को देखेगा। इन चीजों को क्या करता है, वो लाभ हानि, जय पराजय, इस तरीके से सुख दुख वगैरह को क्या करेगा, दो भागों में बांटता है। तो बुद्धि हमेशा क्या करती है, दो भागों में चीजों को बांट देती है, ठीक है। तो बुद्धि ने क्या किया, दो भागों में बांट दिया। फिर आता है अहंकार का काम। अहंकार देखता है कि यार सही तरीके से इसको प्राप्त कर सकता हूं या गलत तरीके से प्राप्त कर सकता हूं। तो दोनों तरीकों से क्या करता है, देखने की कोशिश करता है, सही तरीका लगता है, और अहंकार को लगता है कि मेरे पास सामर्थ्य है। अहंकार का मतलब सामर्थ्य है, उसको लगता है कि मैं सामर्थ्य से इसको हासिल कर सकता हूं, तो क्या करता है, सामर्थ्य से उसे हासिल करने की कोशिश करता है। तो सही है तो सही, गलत है तो गलत। तो ये क्या करता है, ये एक तरीके से परमिशन देता है बुद्धि को, और बुद्धि के बाद फिर मन को, और मन के बाद इंद्रियां जुड़ी हुई होती हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जो साधक है उसकी ओर बढ़ जाता है, जो भी मन ने आकार ग्रहण किया था या जो भी विषय वस्तु उसके सामने आई थी। तो तीनों को मिलाकर के क्या बनता है, चित्त बनता है, ठीक है। इसके बाद फिर वृत्तियां क्या है, वृत्ति का मतलब एक तरह की खराबी, एक तरह का विकार है, इसका मतलब है। तो चित्त क्या है, पहले मन, बुद्धि और अहंकार तीनों साफ है। तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसका मन, बुद्धि, अहंकार तीनों ही बहुत साफ होते हैं, और वहां पर किसी भी तरह का विकार नहीं होता। लेकिन जब उन्हीं तीनों चीजों में क्या है, विकार आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, वृत्ति कहते हैं। चित्त का आकार युक्त होना ही क्या हो जाता है, वृत्ति हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए चित्त क्या है, चित्त का बाह्य वस्तु से आकार ग्रहण करना ही क्या है, यहाँ पर वृत्ति है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वृत्ति के भी प्रकार है। यथार्थ ज्ञान, जो हमको लगता है कि सच है, जैसे मैं कहता हूं ये डिजिटल बोर्ड है और ये सच है, तो क्या है, ये भी एक तरह का विकार है। तो मन ने क्या कर लिया, इसको ही सच मान लिया, लेकिन सच क्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सच होता है। इसके बाद फिर है विपर्य यानी भ्रांति ज्ञान। इसका मतलब होता है कि रस्सी है और उसमें मेरा पाव पड़ गया, तो मेरे को क्या होगा, लगता है कि ये क्या था, सांप था, तो वो क्या है, एक भ्रांत ज्ञान है। विकल्प यानी कि मन जब क्या करता है, कल्पनाएं लेने लगता है कि भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कल्पनात्मक ज्ञान बोलते हैं, ठीक बात, कल्पनात्मक ज्ञान बोलेंगे। यहाँ ज्यादातर सिकचिल्ली का उदाहरण देते हैं। सिकचिल्ली कैसा होता है, वो ऐसे ही होता है ना कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज हो गया, वो सोचते जाता है और हुआ कुछ नहीं, वैसा ज्ञान विकल्प का। इसके बाद निद्रा है, स्वप्न रहित निद्रा। केवल निद्रा हमें ऐसी आती है कि शरीर का ही भान रहता है और हमें पता चलता है कि बहुत अच्छी नींद आई है, तो वहां पर मन बिल्कुल शांत हो जाता है, शरीर ही शरीर होता है। ज्यादातर तब होता है जब लोग रात को जाग लेते हैं, जागरण में, शादी वगैरह में जाग गए हैं, और सुबह जो है वो क्या है, उठ रहे हैं, तो उनको पता चलता है यार बाप रे बहुत लंबा टाइम से सोए हुए थे, तो शरीर ऐसा ज्ञान देता है निद्रा का। इसके बाद है स्मृति। स्मृति का मतलब है पूर्वकालिक अनुभव, कुछ भी टाइम पर बहुत अच्छा अनुभव हमारे साथ हुआ है, तो मन क्या करता है, बार बार उस अनुभव को दोहराता रहता है। तो ये सब क्या है, चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त की खराबियां हैं, ठीक है। और इन स्थितियों में क्या होता है, इन स्थितियों में हमारा जो चित्त है वो 5 प्रकार की भूमियों में घूमता है, ठीक है, अलग अलग टाइप की चीजें बनाता है। तो देखो इसको समझने के लिए पहले 3 गुण समझना पड़ेगा। तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, पहला आता है सत्व गुण, दूसरा है रज गुण और तीसरा है तम गुण। तो सत्व गुण जो है इसमें क्या होती है, सत्व की प्रधानता होती है, पवित्रता होती है ना, अच्छे गुण इसमें पाए जाते हैं, ईमानदारी, परोपकार जैसे इसमें गुण पाए जाते हैं सत्व गुण में। रजोगुण का मतलब है सक्रियता और चंचलता। वह व्यक्ति क्या होता है, बहुत अधिक सक्रिय होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है वो है तमोगुण। तो तमोगुण में क्या होता है, जो व्यक्ति है वो अत्यधिक लालची होता है, निष्क्रिय होता है, ठीक है, काम करने की इच्छा उसकी नहीं रहती है, तो उसको कहते हैं तमोगुण। तो ये 3 गुण से मिलकर के क्या होता है, हमारा मन बनता है, या मैं कहूँ पूरा चित्त 3 गुणों से निर्मित है। लेकिन होता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये तीनों प्रकार के गुण विद्यमान है। अब ये जो तीनों गुण हैं वो क्या है,
तो तीनों प्रकार के जो गुण हैं वो कैसे होते हैं, वो चित्त में होते हैं, लेकिन प्रधानता हमेशा किसी न किसी गुण की उस चित्त में पाया जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो रजोगुण का प्रभाव जहां पर होगा, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्रिय है, बहुत कुछ करके दिखा डालना चाहता है, तो वो क्या करता है, तो वो रजोगुण की प्रधानता के परिणाम स्वरूप ऐसा कर रहा है, और इस स्थिति को, चित्त की इस स्थिति को चित्त कहेंगे। इसके बाद है तमोगुण। तम का मतलब होता है अंधेरा। तो व्यक्ति बहुत ज्यादा निष्क्रिय होगा, कोई काम नहीं करना चाहता, उसका चित्त आलस्यता में है, तो उसको कहेंगे मूढ़, है ना। इसके बाद फिर तीसरा आता है मूढ़ और चित्त के बीच की स्थिति। कभी कभी सक्रिय होता है और कभी कभी क्या होता है, बहुत निष्क्रिय होता है। ठीक बात। अधिकतर लोग की दशा यही होती है विक्षिप्त की। विक्षिप्त का मतलब पागल मत समझना, विक्षिप्त का मतलब है कि थोड़ी देर में बहुत काम करना चाहता है, थोड़ी देर में बिल्कुल नहीं करना चाहता है, ऐसी स्थिति में आ गया। इसके बाद है एकाग्र। एकाग्र का मतलब है सतोगुण का प्रभाव जहां पर पड़ गया। मतलब जब व्यक्ति जब चाहे वो निष्क्रिय हो जाए, जब चाहे वो सक्रिय हो जाए, यानी जब चाहे वो चित्त की अवस्था में जाए, जब चाहे वो मूढ़ की अवस्था में जाए, या उन दोनों से परे होकर के भी बैठा रहे। ठीक है, तो उस स्थिति का नाम क्या है, एकाग्र। और निरुद्ध। निरुद्ध का मतलब क्या हुआ, जब ये सारी प्रकार की जो चित्त की वृत्तियां हैं इनका सफाया हो गया और चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया, साफ हो गया, वैसे स्थिति का नाम है निरुद्ध। ठीक बात है। तो ये है योग दर्शन का जो योगस चित्त वृत्ति निरोधा है, इसका अर्थ है ना। अगर पूछ लेता है कभी कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, इसका उल्लेख कहां पर है, ठीक है, तो यहां पर बता देना, योग दर्शन का दूसरा वाला जो सूत्र है वो इसी से संबंधित है। पहला सूत्र में केवल यही कहते हैं मैं योग की शुरुआत कर रहा हूं, और स्वागत जैसे करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। तो दूसरे सूत्र में इसको बताया गया है योगस चित्त वृत्ति निरोधा। ठीक, क्लियर है। आगे आते हैं योग दर्शन पर ही अभी, है ना। ये इसके योग दर्शन के 8 चरण होते हैं, है ना। यम नियम यहां से शुरू होता है, यम नियम आसन प्राणायाम। अच्छा, ऊपर नीचे ले लिया इसने। प्राण पहले आता है, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। टोटल 8 इसके क्या होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, जो व्यक्ति को एक एक चरण के माध्यम से प्राप्त करनी होती है। ये है क्या, अष्टांग योग। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं थोड़ा सा। अष्टांग योग ये आ गया। अष्टांग योग आप ध्यान में रखना कि यहाँ पर संयम और नियंत्रण, इस पर बल दिया जाता है, संयम और नियंत्रण। ठीक है, इसको समझे। तो संयम और नियंत्रण क्या है, इसका मतलब है कंट्रोल, यानी जो इंद्रियां हैं वो क्या होती हैं, अनियंत्रित होती हैं, उन पर जब नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है तो उसे कहते हैं संयम या नियंत्रण। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 5 है। तो अगर आपको जैन दर्शन का पंच महाव्रत याद है तो आप आराम से इसको याद रख लोगे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बस अंतर क्या है, जैन दर्शन इसको पहले नंबर पर रखता है, जबकि ये अष्टांग योग सत्य को पहले रखता है। ठीक है, तो सत्य का मतलब है सत्य का पालन, अहिंसा का मतलब है जीव हिंसा न करना, अस्तेय का मतलब है चोरी से बचना, और यहाँ अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक धन के संचय से बचना, और लास्ट में आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ताकि क्या हो सके, हम अपने चित्त को कहां ले जा सकें, निरुद्ध अवस्था की ओर ले जा सकें, समाधि की ओर ले जा सकें। ये क्या है इसमें, ये पंच, यहाँ पर 5 टोटल प्रकार के संयम है या नियंत्रण है या कहें यम। दूसरे नंबर पर भी आएगा वो है सदाचार का पालन, यानी कि नियम। ठीक बात है। नियम में भी 5 प्रकार की चीजें। शौच, शौच का मतलब है शुद्धि, मन और शरीर दोनों को शुद्ध रखना शौच है। इसके बाद है संतोष। संतोष का मतलब है कि अपने प्रयत्नों से, अपनी मेहनत से जितना आपने प्राप्ति कर लिया उसी में संतोष रखना चाहिए, और फिर से नए प्रकार के प्रयत्न के लिए लग जाना चाहिए, वो है प्रयत्न। यहाँ पर ध्यान रखना, संतोष का मतलब ये नहीं है कि बिना कुछ किए आपने संतोष रख लिया कि अरे यार मिलेगा, भगवान दे देंगे तो ठीक है। नहीं, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि आपके हाथ में जो था, आपने प्रयत्न कर लिया, आपने मेहनत कर ली, और उसके बाद ऊपर वाले ने आपको जो है वो दे दिया, तो है संतोष। इसके बाद है तप। तप का मतलब होता है चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बुखार हो, चाहे कुछ भी हो, आप अपने उद्देश्य के लिए लगे हुए हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसको कहा जाता है तप, है ना। यानी कहना चाहिए कि जो प्रकृति है बाहर की, वो क्या करती है, हमें शरीर को, हमारे मन को प्रभावित करती है, उससे बचाने के लिए लगे रहना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है यहाँ पर तप। इसके बाद आता है स्वाध्याय। ये बड़ा महत्वपूर्ण है शब्द है हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो और ज्यादा है, हम जैसे लोगों के लिए। स्वाध्याय का मतलब होता है स्व अध्ययन।
अपने विषय में अध्ययन करना, अपने बारे में अध्ययन करना। और एक अर्थ इसका है कि वैदिक साहित्य, पुराण, उपनिषद आदि जितने भी प्रकार के साहित्य हैं जो कल्याणकारी समझे जाते हैं, उनका अध्ययन करना स्वाध्याय है। ठीक बात है। वैसे इसका ज्यादा अच्छा अर्थ मुझे लगता है वो ये है कि हम जब अपने विषय में जानते हैं कि हमें दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, हमें रात को पढ़ना अच्छा लगता है, हमें बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है, हमें जमीन पर बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। जब हम उसको जान लेते हैं तब हम क्या करते हैं, उसके साथ जस्टिस करते हैं। ठीक बात। इसके बाद हम आते हैं ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है जब हमने मेहनत कर ली, जो हमारे हाथ में था उसको पाने के लिए कुल हमने मेहनत कर ली, और पाने के लिए जितनी मेहनत हो सकती थी करने के बाद क्या कर दिया, परिणाम को छोड़ दिया ईश्वर के हाथ में कि अब आप देख लीजिए। ठीक बात है। जो कर्म मेरे अधिकार में था वो मैंने कर लिया, और अब मैं कह रहा हूं कि ईश्वर अब आप देख लीजिएगा कि आप जो चाहेंगे वो मुझे स्वीकार। तो उसका नाम क्या है, ईश्वर प्रणिधान। एक तरीके से इसका अर्थ है भक्ति या समर्पण। ठीक। तो आगे आते हैं इसके बाद आसन। आसन का मतलब होता है सुखपूर्वक बैठना। सुखपूर्वक बैठना मतलब आप ऐसी अवस्था में बैठ सको कि लंबे समय तक के आपको बैठना आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आसन। ठीक है। तो आसन कैसा होता है, बहुत प्रकार के आसन है ना। हालांकि आसन योग दर्शन में नहीं बताया है, हठ योग जो है, चाहे हठ योग, वहां पर 64 प्रकार के आसन बताए गए हैं। तो उन आसनों को भी क्या कहा जाता है, आसन कहते हैं। जैसे पद्मासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, है ना, या शीर्षासन, ढेर सारे शवासन आदि बहुत सारे आसन है, उसको हम आसन कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्राणायाम पर। तो प्राणायाम जो है श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रण का नाम प्राणायाम है। मतलब श्वास, जब मैं श्वास अंदर खींचता हूं तो मैंने क्या किया, श्वास लिया, और जब मैं श्वास को बाहर छोड़ता हूं तब मैंने क्या किया, प्रश्वास की क्रिया की। तो श्वास प्रश्वास जो हो रहा है उसको नियंत्रित करना, उसको रोकना ही क्या कहलाता है, प्राणायाम कहलाता है। तो 3 प्रकार से होगा, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का मतलब है श्वास भीतर खींचना और रोक लेना। कुंभक का मतलब है श्वास को बाहर छोड़ना, नहीं, रेचक का मतलब है सांस को बाहर छोड़ना और उसको रोक लेना। और कुंभक का मतलब है बिना सांस लिए, बिना छोड़े, जिस स्थिति में हो आप उस स्थिति में सांस को रोक लेना, उसका नाम है कुंभक। ठीक है। तो ये है प्राणायाम। इसके बाद फिर क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को अंतर्मुखी करना होता है। जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 प्रकार की इंद्रियां, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, ठीक है, चाहे नाक हो, चाहे जीह्वा हो, चाहे त्वचा हो, वो क्या करती है, बाहर की ओर देखना चाहती है, बाहर के विषयों से संबद्ध होना चाहती है। उसको बाहर देखने की बजाय क्या करना, भीतर की ओर देखना। जैसे आंखें हैं तो बंद करके भीतर की तरफ देखा जाए, कान है तो उसको भीतर की तरफ का जो नाद है उसको सुनने का प्रयास किया जाए, जीह्वा है उसको भीतर के स्वाद की ओर लाया जाए। तो ये क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। बस अब ये बात ध्यान रखना कि जो शुरू के 5 यहाँ पर अंग हैं, इसको 5 बाहर हैं जो शरीर के लिए किए जाते हैं, इसलिए इन अंगों को क्या कहते हैं, इन अंगों को कहते हैं बहिरंग साधन। ठीक है। इन अंगों को हम कहेंगे बहिरंग साधन, यानी बाहर के साधन, यानी शरीर को स्वच्छ बनाने, शरीर को सुदृढ़ बनाने, शरीर को समाधि के अनुकूल बनाने के लिए जो 5 चरण है उन्हीं का नाम क्या है, बहिरंग साधन। ठीक है। इसके बाद आते हैं धारणा। धारणा का मतलब होता है चित्त को ध्येय से बांधना। होता क्या है, जो हमारा चित्त है, अभी हमने देखा था चित्त का अभिप्राय, तो देखिए यहाँ से चित्त का अभिप्राय क्या था, तो चित्त का अभिप्राय है मन, बुद्धि, अहंकार। तो जब चित्त क्या करता है, किसी ध्येय की ओर नहीं जाता, तब क्या करते हैं, उसको दिखाया जाता है बकायदा। जैसे आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो आप क्या करिए, मान लीजिए आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, एसआई, अभी तो एसआई बनना है आपको, तो एसआई क्या आपके पास किसी एसआई को मिलवाने के लिए लाया जाए, आप उससे मिलेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे, आपको लगेगा कि यार वाह क्या ताकत है इसकी। ठीक बात है, कितना अच्छा दिख रहा है, आपको कितनी अच्छी सुविधाएं मिली हुई हैं, लोग इसका कितना इज्जत कर रहे हैं। ये आपके अंदर क्या होगा, एक इमेज बन जाएगा। जैसे आपके अंदर इमेज बनेगा, बुद्धि कहेगी ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको हमको प्राप्त करना चाहिए कैसे भी करके। फिर अहंकार कहेगा कि हाँ यार इसको हमें प्राप्त करना ही चाहिए। ठीक बात है। और प्राप्त करने के लिए जब भी अहंकार उसमें लग जाता है, वो क्या करता है, उस ध्येय के प्रति समर्पित होने लगता है। उसी स्थिति का नाम क्या है, उसी स्थिति का नाम हमने कहा अभी धारणा, यानी कि चित्त को किससे बांध दिया, वो जो ध्येय है ऐसा ही बनने का, उसमें हमने उसको बांध दिया। और जितना ज्यादा अधिक हो सके हम अपनी इंद्रियों का क्या प्रयोग करते हैं, उस ध्येय के लिए प्रयोग करते हैं, तब उसको क्या कहा जाता है, धारणा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आएगा ध्यान। जब मन केवल ध्येय को ही देखे तो उसका नाम है ध्यान। अब ध्यान का मतलब ये मत लगाना, जनरली जो टीवी वाला ध्यान है वो क्या करते हैं, पालथी मोड़ करके बैठ गए हैं, और पालथी मोड़ कर बैठ करके क्या कर रहे हैं,
ध्यान कर रहे हैं कि मन में अंदर कुछ दिख जाएगा, आंख बंद करने से कुछ दिख जाएगा, ये ध्यान नहीं है, छलावा है, समझ रहे ना। ध्यान का जो अभिप्राय है वो ये होता है कि आपके पास जीवन में एक उद्देश्य है और निरंतर आप उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हो, रत हो, लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, कैसे भी करके मुझे ये मिलना चाहिए। और आपके सोते जागते उठते हर समय क्या चल रहा है, उस ध्येय का ध्यान ही आपके अंदर चल रहा है, उसका नाम क्या है, ध्यान। मतलब ये हुआ, चाहे वो ध्येय कैसा भी हो, चाहे आपके भीतर का ध्येय हो और चाहे वो बाह्य ध्येय हो, आप उसके लिए दिन भर लगे हुए हैं, उसका नाम क्या है, ध्यान है। ठीक बात है। इसके बाद फिर आया समाधि। तो समाधि में देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है ध्याता यानी ध्यान करने वाला, दूसरा होता है ध्येय और तीसरा होता है ध्यान। तो ध्याता का मतलब होता है जो ध्यान करने वाला, ध्येय का मतलब होता है यहाँ पर समाधि है, ध्येय का अर्थ यानी मोक्ष प्राप्ति है, और तीसरे नंबर पर है ध्यान। ध्यान कहने के मतलब है कि जो ध्याता जो क्रिया विधि का प्रयोग करता है, उस क्रिया विधि का नाम क्या है, ध्यान है। तो होता क्या है, समाधि की स्थिति में ध्याता को भी ये नहीं पता होता कि अब मैं ध्येय हो चुका हूं, और क्रिया विधि जिसका प्रयोग कर रहा है ध्यान, मैं ऐसा कर रहा हूं, ये भाव भी नहीं बना होता। केवल क्या बना होता है, ध्येय। केवल उसको ध्येय दिखाई देता है, केवल वही ध्येय है ऐसा उसके अंदर फीलिंग आती है। वो अपने शरीर को भूलता है, अपने शरीर द्वारा किए जा रही क्रिया विधि को भूलता है, और उसी को क्या कहते हैं, ध्येय की प्राप्ति कहते हैं। तो ध्येय, ध्यान और ध्याता, इन तीनों की त्रिपुटी में जब केवल ध्येय ही शेष रह जाता है तो उस स्थिति का नाम क्या है, समाधि है। ठीक है, तो आया होगा ये 8 टोटल। तो ये जो 3 अंग है वो क्या है, ये अंतरंग है, अंतर की बात करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, अंतरंग साधन, ऐसा कहा गया। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं अंतरंग साधन। तो टोटल बहिरंग साधनों की संख्या 5 हुई, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ठीक, टोटल 5 हुई, और धारणा ध्यान और समाधि ये 3 हुई। ठीक, टोटल मिलाकर के क्या हो गई, 8 यहाँ पर अष्टांगिक योग हो गए। ठीक, अष्टांग योग हो गए। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं अगले दर्शन पर, वो है न्याय दर्शन। इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्रमाण शास्त्र भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए न्याय दर्शन के संस्थापक प्रणेता कौन है, महर्षि गौतम है। ठीक, उनकी रचना का नाम भी याद रखना है, वो है न्याय सूत्र, है ना, न्याय सूत्र। अन्य नाम क्या है, प्रमाण शास्त्र। क्योंकि यहाँ पर प्रमाणों का उल्लेख बहुत ज्यादा है, मैंने पहले भी बताया आपको कि प्रमाण का मतलब क्या हुआ, प्रमाण का मतलब है जिस साधन से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो प्रमाण कहलाता है। जैसे मैंने क्या कहा था, जैसे मैंने कहा कि मैं आंखों से देख रहा हूं, तो देख रहा हूं मतलब मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं, तो प्रत्यक्ष क्या हो गया, एक साधन हो गया, और वही पहला प्रमाण है। तो भारतीय दर्शन में जो टोटल 6 प्रकार के प्रमाण दिखाई देते हैं वो इसी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, न्याय दर्शन में। ठीक है, तो प्रमाण शास्त्र इसी को ही कहते हैं, किसको कहते हैं, न्याय दर्शन को। हेतु विद्या, क्योंकि हर चीज का क्या करता है, कारण खोजता है, इसलिए इसको हेतु विद्या भी कहते हैं। इसके बाद फिर अन्वेक्षिकी विद्या। अन्वेक्षिकी विद्या का मतलब होता है कि हमेशा क्या करता है, अन्वेषण पर बल देता है। किसी भी मान्यता को, किसी भी धारणा को, किसी भी विश्वास को ये सीधे रूप में स्वीकार नहीं करता। वो क्या करता है, जब तक उसका परीक्षण नहीं करेगा, जब तक उसका अन्वेषण नहीं करेगा, तब तक उसको स्वीकार नहीं करता। इसके बाद है अक्षपाद गौतम, अक्षपाद विद्या। अक्षपाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि महर्षि गौतम का नाम था अक्षपाद। अक्षपाद इसलिए कहते थे क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान पर वो विश्वास करते थे। हालांकि सभी प्रमाणों को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन प्रत्यक्ष पर उनका जोर होता था ज्यादा। तो अक्ष का मतलब होता है देखना, आंखों से देखना, उस पर विश्वास होता था, इसलिए उनका नाम पड़ गया अक्षपाद। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं भाष्यकार। कौन कौन ने इस पर भाष्य लिखा है। भाष्य का मतलब होता है व्याख्या करना या टीका करना। तो 3 भाष्यकार हैं, वात्स्यायन ने इस पर टीका लिखी है न्याय सूत्र पर, वाचस्पति मिश्र ने इस पर टिप्पणी लिखी है, और उदयनाचार्य ने। तो 3 नाम है यहाँ पर जिन्होंने क्या किया है, इसके संबंध में भाष्यकार लिखा है, भाष्य लिखा हुआ है, यानी कि न्याय सूत्र पर। ठीक है, ध्यान में रखना। अब एक एक करके हम क्या करते हैं, प्रमाणों पर आते हैं। न्याय दर्शन का पहले विभाजन ही देख लें। हाँ ठीक, पहले विभाजन देख लें। तो न्याय दर्शन का विभाजन यहाँ पर प्राचीन न्याय और दूसरा नव्य न्याय में करते हैं। तो देखो प्राचीन न्याय का समय क्या है ये बताना बहुत मुश्किल से काम है, लेकिन क्योंकि अगर आपने गुप्त काल पढ़ा होगा तो गुप्त काल में रामायण का संकलन हुआ, महाभारत का संकलन हुआ, ठीक है, और षड दर्शनों का भी संकलन हुआ था। तो ये बात तो हमको समझ में आती है कि अंतिम रूप से न्याय का संकलन गुप्त काल के आसपास हुआ होगा, लेकिन इसका आरंभ कब हुआ, क्या वैदिक काल से इसका आरंभ हुआ या फिर आगे चल करके धार्मिक जो आंदोलन का काल है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वहां से हुआ, ये कहना बड़ा मुश्किल है।
ठीक है, तो उसको कहते हैं प्राचीन न्याय। इसके प्रतिपादक है अक्षपाद गौतम। रचना अभी देखा हमने न्याय सूत्र। इसका लक्ष्य था क्या? मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ पर ये बदल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, इसके बाद प्रमाण क्या है? प्रमाण को केवल ज्ञान का साधन मात्र मानते थे महर्षि गौतम। ठीक, इसकी ठीक उल्टी स्थिति किसके पास है? तो ठीक इसकी उल्टी स्थिति है नव्य न्याय के पास। तो नव्य न्याय में गंगेश उपाध्याय इसके संस्थापक हैं। ये क्या थे? तो ये 12वीं शताब्दी में आए थे। 12वीं शताब्दी में उन्होंने क्या किया? फिर से न्याय दर्शन को पुनर्जीवित करने का श्रेय गंगेश उपाध्याय को है। अब बड़े तार्किक व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने क्या किया था? दो अन्य तरह के इसमें उदाहरणों को भी जोड़ा था और प्रमाणों को भी जोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि प्रभाकर का नाम ज्यादा आता है इस संबंध में। तो गंगेश उपाध्याय ने नव्य न्याय की स्थापना की। उनकी इस ग्रंथ का नाम याद में रखना, तत्व चिंतामणि। ठीक है, इसको एसएससी वगैरह के एग्जाम में देखा होगा आपने, तत्व चिंतामणि पूछते हैं गंगेश उपाध्याय। इसके बाद है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लक्ष्य इनका जो था वो उन्होंने मान रखा था प्रमाण मीमांसा, मतलब एक एक प्रमाण जो है उसकी और गहरे रूप में हम क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे, ऐसा उन्होंने उद्देश्य माना था। इसके बाद है कि यहाँ पर प्रमाण को उन्होंने क्या किया? साधन भी माना और साध्य भी माना। मतलब आप जो साधन है जिसका प्रयोग कर रहे हो वही साध्य भी है। ठीक है, हम क्या करते हैं? साधन और साध्य को अलग मान लेते हैं। नहीं, साधन और साध्य अलग कैसे होंगे? साधन जो है वो क्या है? जैसे साधन में मैंने 1 से लेकर 10 तक की गिनती बांधी। 1 से साधन शुरू हुआ, कहां तक गया? 10 तक के गया। 10वां कौन सा? साध्य हो गया। तो 1 से लेकर के 5 तक मैं गया तो मैं कहूंगा मैं साधन का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन सच में मैंने क्या किया है? साध्य को अपूर्ण रूप में प्राप्त कर लिया। तो साधन क्या है? साध्य की अपूर्णता का नाम है। और साध्य क्या है? तो साधन की पूर्णता का नाम है। आई बात। इसलिए उन्होंने कहा कि साधन साध्य दोनों है कौन? प्रमाण। ठीक, आगे आते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रमा और अप्रमा, ये तुम्हारा सीजीपीएससी जो है, सीजीपीएससी ने इसको अपने टॉपिक में रखा हुआ न्याय दर्शन के, तो मैंने डाल दिया इसको। प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान या उचित ज्ञान। ठीक बात है, प्रमा का मतलब है यथार्थ ज्ञान या उचित ज्ञान। अब उचित ज्ञान क्या है? तो उचित ज्ञान का मतलब है जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पोडियम रखी हुई है और पोडियम जो है जैसा पोडियम है वैसा मुझे ज्ञान मिल रहा है इसका, तो मैं कहूंगा कि यथार्थ ज्ञान। लेकिन जो दूसरे क्लासरूम में है पोडियम, वो मुझे अभी पूरी याद नहीं आएगी, तो मैं उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहूंगा। अरे बात, तो सामने रखी वस्तु जिसका प्रत्यक्ष होता हो, असंदिग्ध है और यथार्थ है, वही क्या कहलाता है? प्रमा कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है? जैसे घट है मटका, उसका अनुभव सामने रखा हुआ है तो असंदिग्ध रूप में उसका अनुभव हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि घट का ये उदाहरण बिल्कुल प्रमा के लिए ठीक जान पड़ता है, जैसे हमने पोडियम का लिया। इसके बाद देखो यहाँ पर अप्रमा है। अप्रमा का मतलब इसका ठीक उल्टा होगा, अयथार्थ ज्ञान। अयथार्थ ज्ञान मतलब जिसका सीधे सीधा हमको संपर्क नहीं हो पा रहा, जिसको सीधे सीधे हम नहीं जान पा रहे हैं, वो ज्ञान क्या कहलाएगा? अयथार्थ ज्ञान कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर अयथार्थता होगी। मैं मटका रखा हूं तो मटका मुझे ना दिखाई दे या मुझे समझना है कि मटका है, अयथार्थ ज्ञान होगा। उसके प्रति संदेह उत्पन्न हो जाए, ठीक बात है, तो वो क्या कहलाएगा? अयथार्थ ज्ञान कहलाएगा। इसके बाद क्या होगा? तो इसमें स्मृति है, तर्क है, भ्रम है, ये क्या है? अप्रमा के नाम। स्मृति का मतलब मुझे पूर्व में याद था ना कि उस क्लास में जो रखा हुआ पोडियम है वो ऐसा है, तो स्मृति हो गया। तर्क का मतलब क्या होगा? लॉजिक। तर्क का मतलब क्या हुआ? तर्क का अर्थ है कि हमने क्या किया था? किसी के पक्ष में बात कही या किसी के विपक्ष में बात कही, लेकिन तथ्य तो अपनी जगह पर है ना। तथ्य की सहायता के लिए तर्क आया हुआ है, तो तर्क कभी भी प्रमा नहीं हो सकता। इसके बाद है भ्रम। भ्रम का मतलब वही है, रस्सी में पैर पड़ गया और हमने सांप जान लिया, तो ये कभी भी प्रमा नहीं कहलाएगा। क्लियर है? प्रमा और अप्रमा क्या है? ठीक, आगे आते हैं। इसके बाद आते हैं न्याय दर्शन में प्रमाण। ये प्रमाणों की संख्या कितनी है? तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। हालांकि टोटल 6 है, लेकिन न्याय दर्शन क्या करता है? 4 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करता है। बहुत इजी है ये। देखिए, इसमें सबसे पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कैसे बना? प्रति धन अक्ष शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है सामने देखना। प्रति का मतलब है सामने, अक्ष मतलब देखना, तो सामने की ओर देखना क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कहलाता है। तो प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है। एक बाह्य प्रत्यक्ष है, यानी जब पंचेंद्रियों का हम प्रयोग करते हैं, चक्षु यानी आंख का प्रयोग, घ्राण मतलब यहाँ पर नाक का प्रयोग, स्पर्शज मतलब क्या हो गया? हम स्पर्श का प्रयोग कर रहे हैं यानी त्वचा का प्रयोग कर रहे हैं, श्रोत मतलब कान का, रासन मतलब जीवा का। तो ये 5 प्रकार के जो प्रत्यक्ष हैं यही क्या कहलाते हैं? यही 5 प्रकार के प्रत्यक्ष बाह्य प्रत्यक्ष कहलाएंगे। मानस प्रत्यक्ष कौन होगा? तो मानस प्रत्यक्ष का मतलब है मन की आंखों से देखना, मन से देखना, मन से प्राप्त करना, वो क्या है? मानस प्रत्यक्ष है।
ठीक बात। इसके बाद फिर आएगा अनुमान, इसके बाद है अनुधन मान, ये हम समझ लें। अनुमान बना है अनुधन मान से, अनु का मतलब होता है पश्चात और मान का मतलब होता है ज्ञान। तो जो बाद में होने वाला ज्ञान है उसी का नाम क्या है, अनुमान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि पूर्व में कोई ज्ञान हुआ होगा तब पश्चात ज्ञान हुआ होगा और उसी को हम क्या कहेंगे, अनुमान कहेंगे। ऐसा समझ लो। तो यहाँ पर देखो एक उदाहरण से इसको समझाते हैं। यहाँ पर एक क्या है, पर्वत है, यहाँ पर्वत है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर धुआं है। ठीक बात है, यहाँ पर धुआं है और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो उसको देख रहा है, जो कौन है, जो दृष्टा है। ठीक है, और यहाँ पर अग्नि है, यहाँ पर अग्नि है, यहाँ की यहाँ पर आग लगा हुआ है। तो यहाँ पर से जो दृष्टा है वो क्या करता है, धुआं को देखता है प्रत्यक्ष तौर पर। तो जो प्रत्यक्ष यहाँ पर पैदा हुआ उससे क्या होगा, अनुमान होगा। तो प्रत्यक्ष किया इसने और कहा प्रत्यक्ष करके कि पर्वत पर धुआं है। ठीक है, और पर्वत पर धुआं है इसलिए उसने क्या कहा, एक दिमाग लगाया कि पर्वत पर धुआं है तो पर्वत पर आग भी होगा। तो आग का क्या किया उसने, अनुमान किया। तो आग का जो अनुमान किया किस आधार पर किया, प्रत्यक्ष के आधार पर किया। और दूसरा किसके आधार पर किया, यहाँ पर एक और शब्द है व्याप्ति। ठीक है, व्याप्ति। तो ये व्याप्ति क्या है इसको समझो। व्याप्ति का मतलब है कि ऐसे वाक्य जहां पर यहाँ धुआं और अग्नि यानी हेतु और साध्य दोनों एक साथ दिखाई देते हो। तो यहाँ पर एक वाक्य है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। तो ये क्या हो गया, ये व्याप्ति वाक्य है। इसी व्याप्ति और प्रत्यक्ष के आधार पर उसने क्या किया, पश्चात ज्ञान प्राप्त किया। यही क्या है, अनुमान। ठीक है, चलिए आते हैं इससे आगे। इसके बाद आएगा शब्द प्रमाण। ये बहुत इजी है। शब्द प्रमाण का मतलब है किसी कथन को या शब्द को जब प्रमाण माना जाए तो क्या कहलाता है, वह प्रमाण शब्द प्रमाण कहलाता है। किसी के कथन को, जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, इनके जो कथन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, प्रमाण मान सकते हैं। इसके अलावा जो वेदों में कहे गए शब्द हैं, उपनिषदों में कही गई बातें हैं, वो भी क्या कहलाएंगी, प्रमाण ही कहलाएंगी। क्लियर बात है। तो ऐसे प्रमाण को हम क्या कहते हैं, शब्द प्रमाण कहते हैं। ठीक, आगे आते हैं। इसके बाद उपमान प्रमाण। उपमान का मतलब होता है उपमा देना, किसी की संज्ञा देना। ठीक है, तो देखो उपमान कैसे बना, उप धन मान से बना हुआ है। उप का अर्थ होता है उपमा या सादृश्यता, जैसा है वैसा, है ना। जैसे इसमें एक उदाहरण देखिए, नील गाय को देखते हैं तो हमको लगता है कि गाय कैसी, ये नील गाय कैसी है, बिल्कुल हमारी समान दिखने वाली गाय की तरह है। तो जो सादृश्यता है या उपमा है उसी का नाम क्या है, उपमान प्रमाण है। यानी एक वस्तु को देख करके दूसरे वस्तु की सादृश्यता हमें याद आए तो उसका नाम क्या है, उपमान प्रमाण है। ठीक, आगे आ जाते हैं। इसके बाद आया वैशेषिक दर्शन। ठीक है, इसके बाद कहा गया हम वैशेषिक दर्शन 5वें नंबर का उदाहरण है। देखिए इसमें से तो सबसे पहले इनके रचनाकार प्रणेता याद में रखना है, प्रणाद और उलूक है। प्रणाद और उन्हीं का ही नाम उलूक है। इसके बाद फिर वैशेषिक सूत्र इनकी रचना का नाम है और नामकरण इनका कैसे पड़ा हुआ था, एक पदार्थ माने एक विशेष प्रकार के पदार्थ को मानता है वैशेषिक दर्शन, इसलिए वैशेषिक दर्शन का नाम क्या पड़ गया, वैशेषिक दर्शन पड़े। विशेष पदार्थ को मानने के कारण इसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम समझते हैं, यहाँ पर एक थ्योरी उन्होंने दी है, वो है परमाणुवाद। बहुत प्रसिद्ध थ्योरी है इनकी, परमाणुवाद। तो सबसे पहले भारतीय थे या सबसे पहले विश्व में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु की कल्पना की और परमाणु को सिद्ध करने का प्रयास किया। तो बहुत महान वैज्ञानिक भी हैं। उनका प्रसिद्ध सूत्र है ना, महर्षि कणाद का कथन था कि परम व त्रुटे। परम व त्रुटे का मतलब है जिसको और अधिक हम विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उसका नाम क्या है, उसका नाम है परमाणु। ठीक है, तो जिसको हम अधिक विभाजित नहीं कर सकते वही क्या है, परमाणु है। ठीक, तो सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो उनका कहना है कि देखो सृष्टि का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ है परमाणुओं से। तो परमाणु के संयोजन, जब परमाणु एक दूसरे से जोड़ते हैं तो क्या होता है, सृष्टि का विकास होता है, सृष्टिवाद होता है। ठीक है, लेकिन जब परमाणु क्या होते हैं, एक दूसरे से विलग होते हैं, जुड़े हुए हैं, अब अलग हो रहे हैं, तो अलग होंगे तो क्या होगा, अलग होंगे तो फिर इसमें एक वियोजन आ जाएगा, अलग अलग होने लगेंगे। तो उस वियोजन के कारण क्या है, परमाणु के वियोजन के कारण सृष्टि का विनाश होता है। तो परमाणु का संयोजन क्या है, सृष्टि का विकास है, परमाणु का वियोजन क्या है, सृष्टि का विनाश है। ठीक है, तो यही विकास और विनाश की अवधारणा के संबंध में उन्होंने सृष्टि के निर्माण की व्याख्या परमाणु के आधार पर करी, उसी को परमाणुवाद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें और डिटेल में है, बस इसमें एक चीज जान लो, ईश्वर की यहाँ पर भूमिका है। कैसे भूमिका है ईश्वर की, तो कहते हैं कि देखो परमाणु जो है वो निष्क्रिय है, अपने आप से कुछ कर नहीं सकते। तो जब अपने आप से कुछ कर नहीं सकते तो उनमें संयोजन होगा कैसे,
तो कहते हैं कि ईश्वर क्या करता है, प्रारंभिक गति का संचार एक अणु में कर देता है। तो एक अणु से दूसरा अणु मिल जाता है, दूसरे से दो अणु से एक और अणु मिल जाता है, तीसरा तीन अणु से एक और अणु मिल जाता है, चौथा। तो इस तरीके से अणुओं का विकास होता है, अणुओं से परमाणुवाद से सृष्टि का विकास होता है। यही इसमें ईश्वर की भूमिका है। हरी बात। तो यहाँ पर चार परमाणु स्वीकार करते हैं, पृथ्वी को मानते हैं, अग्नि को, जल को और वायु को। ये चार प्रकार के जो तत्व हैं इन्हीं को परमाणु माना जाता है, रहेगा ध्यान में। तो चार प्रकार के परमाणु है, यही क्या है, परमाणु है। ठीक है, चार तत्व। एक कहोगे आकाश को नहीं मानता, हाँ आकाश को ये तत्व नहीं मानते, हालांकि पदार्थों में उसकी गिनती जरूर करते हैं, द्रव्यों में गिनती करते हैं, लेकिन उसको तत्व की तरह वो नहीं मानते। ठीक, आगे आते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे है मीमांसा दर्शन, आखिरी वाला। तो मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, ये याद में रखना, महर्षि जैमिनी है। ध्यान रखना, जैमिनी एक उपनिषद का भी, ब्राह्मण ग्रंथ का भी नाम था। ठीक है, तो जैमिनी वो नहीं, जैमिनी व्यक्ति का नाम है, यहाँ पर प्रणेता उसके, यानी कि मीमांसा के प्रणेता है। और इनकी रचना का नाम क्या है, ये भी इजी है, वो है मीमांसा सूत्र। तो आगे समझो मीमांसा के भाग को। तो मीमांसा के भाग क्या है, दो भाग हैं, एक है पूर्व मीमांसा और दूसरा है उत्तर मीमांसा। ठीक है, एक मीमांसा है पूर्व मीमांसा, दूसरा है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा मुख्यतः कर्मकांडी भाग है, जहां पर क्या करते हैं, कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है, वैसे वाले क्या कहलाते हैं, वो सभी पूर्व मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो उत्तर मीमांसा है, ये कहाँ आता है, उत्तर मीमांसा का अर्थ है जहां पर वेदों के ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है, ज्ञान की चर्चा की गई है, उसका नाम है उत्तर मीमांसा या वेदांत। ठीक है, तो वेदों के अंतिम भाग हैं, उपनिषदों में यह बात आती है, इसलिए उसको वेदांत कहते हैं। ठीक, तो पहले हम एक एक करके भाष्य देख लेते हैं। यहाँ पर मीमांसा सूत्र पर भाष्य लिखने वाले सबसे पहले थे शबर स्वामी, उनका नाम, शबर स्वामी के भाष्य का नाम है शाबर भाष्य। उसके बाद कुमारिल भट्ट आ गए। ठीक है, कुमारिल भट्ट, तो कुमारिल भट्ट ने भी इस पर भाष्य लिखा, उसको बोलते हैं भट्ट भाष्य। इसके बाद मुरारी मिश्रा है, उन्होंने, उनके भाष्य का कोई नाम नहीं है, केवल भाष्य ही कहा जाता है, तो मुरारी मिश्रा ने भी एक भाष्य यहाँ पर लिखा है। ठीक, तो अब आते हैं गुरु शिष्य विवाद। तो इसको थोड़ा हम समझ लें। तो देखो, गुरु, यहाँ पर मीमांसा दर्शन के प्रमुख गुरु है कुमारिल भट्ट, जिन्होंने भट्ट संप्रदाय की स्थापना भी की थी। तो आगे चल करके क्या हुआ, कुमारिल भट्ट के शिष्य, उनका नाम है प्रभाकर, तो उन्होंने गुरु संप्रदाय की स्थापना की। लेकिन जो प्रभाकर थे वो अपने गुरु से, यानी कि कुमारिल भट्ट से सहमत नहीं थे। और सहमत ना होने के कारण क्या हुआ, ये जो सहमत नहीं थे, इसके कारण उन्होंने अपना अलग संप्रदाय प्रभाकर ने बनाया। और आगे एक और शिष्य थे, उनका नाम था मंडन मिश्र, ये सांख्य दर्शन भी जानते थे और मीमांसा भी इनको आता था। तो मंडन मिश्र ने क्या किया, ये भी इनके शिष्य थे कुमारिल भट्ट के, उन्होंने भी क्या किया, अलग संप्रदाय बनाया। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनकी पराजय हुई थी, किससे, आदि शंकराचार्य से पराजित होकर के उन्होंने क्या किया था, एक और अपना नाम रखा सुरेश्वराचार्य, और उसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। बाद में उन्होंने सांख्य दर्शन छोड़ दिया, मीमांसा छोड़ दिया और गहरा चिंतन वेदांत पर किया, और वेदांत के बहुत बड़े मास्टर कहलाए ये भी सुरेश्वराचार्य। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान में रखना है क्या, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र, मंडन मिश्र, इन तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर भाष्य है इसलिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन नाम हमको अपने को याद रखना है, साबर भाष्य, भट्ट भाष्य, भट्ट संप्रदाय, गुरु संप्रदाय, इतना आप याद रखना, काम चल जाएगा। सुरेश्वराचार्य तक तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी संभावना है इसलिए मैंने डाला है, क्योंकि आदि शंकराचार्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक, आते हैं इसके बाद आगे। इसके बाद आगे है प्रमाण, कौन कौन से प्रमाण वो स्वीकार करता है मीमांसा। देखो, इसमें तीन प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष को मानता है, अनुमान को मानता है और शब्द को मानता है। तो इसमें देखो, सीजी प्रेस ने टॉपिक रखा था इसलिए मैंने डाल दिया है। यहाँ पर धर्म के संबंध में बात है, अधर्म के संबंध में बात है और कर्मों के प्रकार। तो धर्म क्या है, मीमांसा के लिए धर्म सिंपल है, वो कहता है कि जो वेदों ने आज्ञा दे रखी है, वेदों ने हमें ये कर्मों की आज्ञा दे रखी है, और वेदों की आज्ञा का पालन, वेद विहित आज्ञा का पालन क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। और वेद में जिन आज्ञा का, जिन कर्मों के निषेध की बात कही है, वेदों में जिन निषेधों का वर्णन है, उन निषेधों का पालन करना क्या है, अधर्म है। ठीक बात है, तो वेद विहित कर्मों का पालन धर्म है, वेद निषिद्ध कर्मों का पालन अधर्म है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद फिर हम देखें कर्मों के प्रकार। तो मीमांसा दर्शन में कर्म इतना अधिक महत्वपूर्ण हुआ कि बाद में स्वर्ग की अवधारणा महत्वपूर्ण नहीं रह गई, मोक्ष की अवधारणा महत्वपूर्ण नहीं रह गई, और ईश्वर भी गौण होने लग गया मीमांसा दर्शन में। तो यहाँ कर्मों के प्रकार हम देख लें, इसको पूछ सकता है एग्जाम में। यह नित्य कर्म, नित्य कर्म का मतलब होता है
प्रतिदिन के कर्म, जो स्नान आदि करते हैं, ध्यान साधना, ठीक बात है, या यज्ञ पहले डेली करते थे, वो सब काम क्या कहलाते हैं? प्रतिदिन के कर्म नित्य कर्म कहलाएंगे। दूसरा आता है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म का अर्थ होता है विशेष अवसरों पर किए जाने वाले कर्म। जैसे विशेष अवसर पर कैसे कर्म किए जाते हैं? जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, वो सब हुआ तो उसमें क्या करते हैं? स्नान करते हैं। जैसे अभी दशहरा गई है रिसेंट में, तो दशहरा गई है तो क्या दशहरा के दिन एक शस्त्र पूजा की परंपरा है, वो क्या होगा? वो होगा नैमित्तिक कर्म। इसके बाद आया काम्य कर्म। काम्य कर्म का मतलब होता है कि एक निश्चित फल है, उसकी प्राप्ति के लिए जब हम कर्म करते हैं तो क्या कहलाता है? काम्य कर्म कहलाता है। निश्चित फल की प्राप्ति के उद्देश्य से जब हमने कर्म किया तो वो कर्म कहलाता है काम्य कर्म। जैसे कि पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्री की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, ये सब जब कर्म करते हैं तो वो कहलाता है काम्य कर्म। फिर आया निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म मतलब वेदों में जिनकी निषेधाज्ञा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? निषिद्ध कर्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है बड़ों का अनादर, ये क्या हो गया? एक निषिद्ध आज्ञा है, ठीक है। इसके अलावा गौ हत्या है, वो भी क्या है? एक तरह की निषिद्ध आज्ञा है। ऐसे कर्मों को कहेंगे निषिद्ध कर्म। इसके बाद फिर आया प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म का मतलब है एक काम हमने किया जिससे पाप उत्पन्न होने वाला है और उस पाप के प्रभाव से बचने के लिए हम दूसरा कर्म करते हैं तो उसको कहते हैं प्रायश्चित कर्म, ठीक है। तो पाप कर्म के फल से बचने के लिए किया गया कर्म क्या कहलाता है? प्रायश्चित कर्म कहलाता है। जैसे गो हत्या से बचने के लिए किया गया अनुष्ठान है ना, गौ हत्या होती थी पहले, किसी के साथ हो गई है गड़बड़ से या गलती से हो गई है, कैसे भी हो गई है, तो वो क्या करते थे? अनुष्ठान पूजा आदि करवाते थे, कहीं बनारस काशी घुमाते थे। उसी तरीके से पहले ब्राह्मण हत्या हो जाती थी, जब युद्ध होते थे तो ब्राह्मण मारा गया तो उसके लिए भी क्या करते थे? एक तरह की विशेष अनुष्ठान या पूजा करते थे, तो उसको कहते हैं क्या? प्रायश्चित कर्म, ठीक। इसमें एक टॉपिक और आता है मीमांसा में, वो है अपूर्व का सिद्धांत। मैंने वहां पर भी बताया था शुरू में। अपूर्व का मतलब है कि जो पहले नहीं था वही क्या है? पूर्व है, ठीक। जो पहले नहीं था वो अपूर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता है और क्रिया है, यहाँ पर मैंने लिखा क्रिया और फल। यहाँ पर क्रिया और फल, इन दोनों की जो मध्य की अवस्था है, यानी कि एक क्रिया करने वाला है, एक फल को उत्पन्न करने वाला है, और दोनों के बीच में जो शक्ति काम करती है, माध्यमिक अवस्था की शक्ति, उसी का नाम क्या है? अपूर्व है। और उसी से फल को जन्म देती, मतलब जो क्रिया है उससे क्या हुआ? एक तरह का शक्ति उत्पन्न हुआ, उसने कर्म को उसने फल को उत्पन्न कर दिया, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगा यहाँ पर अपूर्व की शक्ति, ठीक। यहाँ पर ईश्वर की भूमिका को नहीं स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं कारण और कार्य के बीच में एक शक्ति काम करती है हमेशा, उसी का नाम क्या है? अपूर्व है, ठीक बात है। आगे आ जाओ। इसके बाद आ गए हम वेदांत दर्शन, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, याद में रखना, एसआई पेपर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको रट्टम रट याद होना चाहिए, एकदम मुखाग्र याद होना चाहिए, तब आप इसके साथ जस्टिस कर पाओगे। कई बार क्या होता है, एक से नहीं 2 क्वेश्चन यहीं से बना देता है, ठीक है। तो पूरे स्तर के व्यापम के आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा सारे क्वेश्चन उसने बना रखे हैं, ठीक है, इसी विषय क्वेश्चन। तो देखो वेदांत क्या है? तो वेदांत मैंने बताया मीमांसा का जो उत्तरवर्ती भाग है उसी का नाम क्या है? वेदांत है। तो वेदांत दर्शन के प्रणेता किनको माना जाएगा? वादरायण को। हालांकि वेदांत की जो चर्चा है वो कहां पर मिलती है? उपनिषदों में। जो 108 उपनिषद है वहीं पर वेदांत आता है। लेकिन चूंकि क्या हुआ था, 108 उपनिषद थे और उनमें एक समस्या थी कि जीव और ब्रह्म के बीच में क्या संबंध है, उसी को ठीक तरीके से बताने के लिए उन्होंने क्या किया? एक रचना लिखी थी जिसका नाम था ब्रह्म सूत्र। इसलिए वादरायण को ही क्या कर दिया जाता है? मुख्यतः वेदांत का प्रणेता मान लिया जाता है, और जो ठीक भी है, प्रणेता उनके मानना इनको ठीक भी है, क्योंकि 108 उपनिषदों को उन्होंने पढ़ा होगा और सही बातों को क्या किया? ब्रह्म सूत्र के माध्यम से एक जगह पर पिरो करके रखा होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो यहाँ पर समझे ब्रह्म सूत्र क्या है? तो विभिन्न उपनिषदों में एकता लाने के लिए तथा जीव व ब्रह्म के संबंधों की व्याख्या के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की गई थी। क्लियर है? इसके बाद फिर आते हैं वेदांत का नामकरण। वेदांत का नाम वेदांत क्यों पड़ा? मैंने बताया था पहले भी। तो उपनिषद जो है वो क्या है? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, सबसे लास्ट में यही आते हैं, ठीक है। वो उपनिषद क्या है? वैदिक साहित्य के सबसे आखिरी के भाग है, इसलिए क्या है? सबसे आखिरी में यही आते हैं। तो सबसे आखिरी में आने के कारण ही क्या पड़ गया? इनका नाम वेदांत पड़ गया। जैसे कि देखो वेद आएगा और चारों वेद मिलकर एक संहिता बन जाएगी, फिर उसके बाद फिर ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, फिर उसके बाद फिर अरण्यक आएगी और अरण्यक से उपनिषद, तो आखिरी में आ रहा है ना उपनिषद, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेदांत। इसके बाद है वैदिक साहित्य के जो सार तत्व हैं वो निहित है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? वेदांत पड़ गया। तो वैदिक साहित्य के सार तत्व क्या है? तो जीव और ब्रह्म के बीच में केवल ब्रह्म ही बचता है,
या केवल ब्रह्म है ही, वचना कहना भी हम गलत कह रहे हैं, केवल ब्रह्म ही है, लेकिन जीव क्या करता है, अपने आप को ब्रह्म से अलग समझ रहा होता है। इसी सार तत्वों का ज्ञान कौन देते हैं, यहाँ पर उपनिषदें देती है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, वेदांत पड़ गया। तो ये दो कारण आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं आगे। अब ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस वीडियो का, ठीक। इसको रट मारना, जितना ज्यादा हो सके रट डालना, बार बार लिख करके देखना, तब जाकर के आप क्वेश्चन छोड़ने से बचोगे। हमेशा पूछता है, व्यापम वाले का बहुत फेवरेट है और CGPSC का भी फेवरेट है, बहुत टाइम से फेवरेट है, और आप अगर इसको रट करके जाओगे तो पक्का तय है कि क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो, इसमें से वेदांत संप्रदाय ये क्या होते हैं, मैं थोड़ा बताऊं। तो देखो, वादरायण ने क्या किया, एक रचना लिखी, अभी अभी मैंने बताया, वो है ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र जो है, अब एक बार लिख दिया गया संस्कृत में, 108 उपनिषदों को पढ़ा होगा वादरायण ने, और उसके बाद उस पर एक अलग से ग्रंथ लिखा जिसका नाम ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म विद्या का उल्लेख थे, इसलिए उन्होंने नाम लिख दिया ब्रह्म सूत्र, ठीक। अब ब्रह्म सूत्र है वो लिखा तो गया, और उसको अलग अलग लोगों ने क्या किया, अपने अनुसार अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। तो वो जो अलग अलग तरीके से परिभाषित करना है, उसी के आधार पर क्या हुए, अलग अलग संप्रदाय अस्तित्व में आए, और उन्हीं संप्रदाय को क्या कहते हैं, उन्हीं संप्रदाय को वेदांत संप्रदाय हम कहते हैं। तो समझो, वेदांत संप्रदाय में सबसे पहला वो संप्रदाय आता है अद्वैत वेदांत का है, वो है आदि शंकराचार्य। बहुत बार पूछा है, रट डालना, ठीक है। तो आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत कहा। अद्वैत का मतलब होता है दो नहीं, यहाँ पर दो हमेशा किसकी बात कहेंगे, ध्यान रखना, एक होता है जीव और दूसरा कौन होता है, ब्रह्म। जीव और ब्रह्म क्या दोनों अलग अलग हैं, तो नहीं कहता है कि एक ही है, तो उसका नाम क्या है, दो नहीं है, इसलिए इस दर्शन का नाम पड़ गया अद्वैत वेदांत, ठीक है। दूसरे नंबर पर आए, इनकी आलोचना की, आदि शंकराचार्य की आलोचना की वैष्णव आचार्य, जिनका नाम था श्री रामानुजाचार्य। तो श्री रामानुजाचार्य ने क्या किया, आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद का आलोचना किया, और उन्होंने एक और वेद दिया, उसको कहते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्ट अद्वैत है क्या, इसको हम एक लाइन में समझ लें। तो देखो, जीव और ब्रह्म दोनों के बीच में एकता का सिद्धांत नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि जीव जो है क्या है, ब्रह्म का एक हिस्सा मात्र है, ठीक है। जीव जो है ब्रह्म का एक हिस्सा है, केवल एक हिस्सा है, एक भाग है ना। इसलिए वो क्या करते हैं, ब्रह्म की सत्ता अलग मानेंगे और जीव की सत्ता अलग मानेंगे, और विशेष रूप से दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, इसलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया विशिष्टा अद्वैतवाद, ठीक। इसके बाद आ गया वल्लभाचार्य जी। ये वल्लभाचार्य आपको याद में रहना चाहिए, वल्लभाचार्य हमारे यहाँ के, तो उनका जो मार्ग कहलाता है शुद्धाद्वैतवाद, ये आपने पढ़ा होगा, इसी को ही हम कहते हैं पुष्टि मार्ग, हम इसको पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। तो देखो, ये शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग ये क्या कहता है, इसको हम थोड़ा समझ लें। शुद्धाद्वैतवाद, समझो कुछ नहीं रखा। तो देखो, शुद्धाद्वैत का मतलब होता है अद्वैत जो है वो शुद्ध रूप में होगा तभी अद्वैत कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, तो अभी हमने देखा एक तरफ जीव है, दूसरी तरफ ब्रह्म है, तो जीव खुद ही क्या है, ब्रह्म है, लेकिन अपने को गलती से क्या समझता है, जीव समझता है। तो जीव जब शुद्धतम रूप में आ जाता है, उसके अंदर पवित्रता आ जाती है, तब उसके अंदर कोई खराबी नहीं रहती, और वो समझता है कि अब क्या होगा, ब्रह्म की कृपा होगी, ठीक है। जब अपना प्रयास करना छोड़ देता है, अब सब कुछ ब्रह्म पर छोड़ देता है। यहाँ पर लेकिन वो ब्रह्म के शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, वो श्री कृष्ण को ही आदि ब्रह्म मानते हैं। तो आदि ब्रह्म श्री कृष्ण की जब शुद्धता के कारण पुष्टि होती है, शुद्धता के कारण ब्रह्म की पुष्टि जीव के ऊपर होती है, उस शुद्धता के कारण, तो उस वाद का नाम क्या पड़ गया, शुद्धाद्वैतवाद पड़ गया, ठीक है। ध्यान में रहेगा, इसको ध्यान में रखना। इसके बाद फिर हम आते हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य जी का है द्वैताद्वैतावाद, ठीक है, द्वैताद्वैतावाद। द्वैताद्वैता का मतलब है एक चीज में ही हम दो चीज देखते हैं, जैसे मैं जीव हूं और पूरा जगत जो है, पूरा ब्रह्मांड जहां तक फैला हुआ है वो ब्रह्म है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं गलती पहला करता हूं, एक मैं पहले अपने आप को मानता हूं, जैसे मैंने पहला कहा तो मैं क्या कहूंगा, पूरे जगत को दूसरा कहने के लिए मजबूर हो जाता हूं। तो इनका यही कहना था कि द्वैता में क्या करते हैं, अद्वैता को देखते हैं, यानी मैं जब अपने आप को पहले रखता हूं तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे को रखता हूं पहले नंबर पर और अपने आप को रखता हूं दूसरे नंबर पर, तब भी वैसी स्थिति होती है। तो वो कहते हैं कि एक में दूसरे को देख लो, अपने आप में ब्रह्म को देख लो, अगर ब्रह्म को देख लो तो ब्रह्म में अपने आप को देख लो। यही क्या है, वो है द्वैताद्वैतावाद, ठीक। इसके बाद है द्वैतावाद। ये तो बहुत इजी है। द्वैतावाद का मतलब है एक जीव बिल्कुल अलग सत्ता है और ब्रह्म बिल्कुल दूसरी सत्ता है।
इसी को उन्होंने क्या कह दिया, इसी को उन्होंने कह दिया द्वैतावाद। सिंपल है, नाम याद में रखना, मध्वाचार्य है, ठीक है, मध्वाचार्य का है। इसके बाद आया भेदाभेदवाद। भा से देखो भेदाभेदवाद, और भा से ही भास्कराचार्य उनका नाम, गणितज्ञ थे, बहुत प्रसिद्ध, गुप्त काल में हुए। तो भेदाभेदवाद का मतलब है भेद में अभेद को देखना, ठीक बात, भेद में अभेद को देखना। जैसे मैं कहता हूं कि विभिन्न धर्म जो है अलग 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 धर्म है, जैसे मैं कहता हूं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो मैं जैसे ही इनका नाम लेता हूं, मैंने क्या कर दिया, मनुष्यों के बीच में भेद पैदा कर दिया, ठीक है, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, मुसलमान अलग, ईसाई अलग, ये हमने अलग अलग कर दिया। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, भेद करते हैं, तो हमको एक अभेद का एहसास होता है। अब देखो इनमें सब में भेद कैसा है, तो संप्रदाय है इसलिए भेद है, संप्रदाय है, या कहना चाहिए कि विशेष प्रकार के ये धर्म है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, एक आस्था पद्धति को अपना लिया, एक जीवन पद्धति को अपना लिया, इसलिए इनमें भेद है। लेकिन सारे धर्म क्या करते हैं, सत्य का ज्ञान देंगे, अहिंसा का ज्ञान देंगे, करुणा का ज्ञान देंगे, परोपकार का ज्ञान देंगे। तो इनको जब इन चीजों के साथ देखा जाएगा तो उससे हम क्या देख लेंगे, अभेद को देख लेंगे। ठीक ऐसे ही क्या होता है, जीवों को हमने क्या किया, अलग अलग मान लिया, मैं अलग हूं, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, तो हमने क्या कर दिया, सबको अलग देख लिया, तो हम भेद रख रहे हैं। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि भाई मैं ब्रह्म हूं और सबके सब ब्रह्म है, तो क्या हो गया, भेद में अभेद में देखना हो गया, भेद में अभेदता को देखना हो गया। वही दर्शन क्या कहलाता है, भास्कराचार्य जी का भेदाभेदवाद कहलाता है। इसके बाद फिर आ गया अचिंत भेदाभेदवाद, ये चैतन्य महाप्रभु जी का है। अभी मैंने वीडियो में बताया, आपको ध्यान में होगा, ये जो चैतन्य महाप्रभु थे, इनको संकीर्तन पद्धति का जन्मदाता मानते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा जो बोलते हैं, तो उन्होंने संकीर्तन किया। अब देखो संकीर्तन जो होता है उसमें एक विशेष नाम को चुन लिया जाता है, उसको रटा जाता है, बार बार रटा जाता है। तो चित्त की एक दशा आती है जहां पर चेतना चिंतन में नहीं जाती, बल्कि किसमें चली जाती है, चिंतन करना है, किसका काम है, मन का काम है, चेतना का काम है। जबकि चिंतन से रहित होना, भावनाओं में रहना, है ना, एक प्रभु के प्रति प्रेम के प्रति, जो प्रभु के प्रति जो प्रेम है उसकी भावनाओं में रहना, उसका नाम क्या होता है, अचिंत की स्थिति होती है। जब हम हृदय से जी रहे होते ना कि अपनी चेतना से, उसका नाम क्या है, अचिंत। ठीक है, और अचिंत में क्या करना, भेद अभेद को देखना। जैसे कि यहाँ पर भास्कराचार्य ने कहा है, तो भास्कराचार्य की बातों में उन्होंने क्या कर दिया, केवल अचिंत की स्थिति को जोड़ दिया है। मतलब जब क्या हो रहा है, जब मैंने भेद में अभेद को, अभेद में भेद को मैंने देख लिया, तब मेरे पास स्थिति आती है कि मैं सोच पा रहा हूँ कि भेद में अभेद है, अभेद में भेद है। लेकिन अचिंतवाद में क्या होता है, हरे रामा हरे कृष्णा मैं जप रहा हूं, तब मैं वो भेद भी नहीं जानूंगा कि ये भेद है अभेद है, मैं सोचूंगा ही नहीं, बल्कि मैं क्या करूंगा, पूरी तरीके से पवित्र होकर के अचिंत स्थिति में आ जाऊंगा। अचिंत स्थिति में भेद और अभेद के ज्ञान को जानना अचिंत भेदाभेदवाद है। यही क्या है, चैतन्य महाप्रभु का अचिंत भेदाभेदवाद। चलिए ठीक है, तो ये टोटल 7 प्रकार के जो वेदांत संप्रदाय हैं, मैंने 7 को समझाया। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको क्या करें, हूबहू आपको याद कर लेना है, किसका क्या है, किसका क्या है। तो पहले सही जोड़ी भी बनाने के लिए देते थे, और व्यापन ने 1-2 क्वेश्चन के आंसर्स भी इसमें गलत लिए हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो आंसर लगाते टाइम बहुत होशियारी से इसका आंसर लगाना, ठीक है। और हमारी बुक से आप एक बार देख लेना क्या क्या आंसर लिया हुआ है, उसमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 7 संप्रदाय हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ लिख नहीं पा रहे होगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं जरा हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले लीजिएगा और इसको रट डालिएगा, जितना ज्यादा हो सके रट डालिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा। चलिए इसके बाद एक लास्ट स्लाइड देखते हैं इस वीडियो का, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट स्लाइड है आदि शंकराचार्य के 4 पीठ, ठीक है। तो आदि शंकराचार्य का छोटा सा परिचय हम देख लेते हैं, क्योंकि उनके विषय में क्वेश्चन आते हैं। तो आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल में, केरल में जन्म हुआ। वो कहते हैं 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया, और संन्यास लेकर के उन्होंने क्या किया, एक प्रभुपाद करके गुरु थे मध्य प्रदेश क्षेत्र में, उनके पास गया और उन्होंने दीक्षाएं लेनी शुरू की, ज्ञान लेना शुरू किया। कुछ समय अध्ययन के बाद उनको संपूर्ण ज्ञान हुआ, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद पूरे भारत भर में वो घूमने लगे। पूरे भारत भर में घूम करके, चूंकि उस टाइम पे बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत अधिक था, इसलिए उन्होंने शास्त्रार्थ परंपरा के तहत बहुत सारे विद्वान को पराजित किया, और फिर से उपनिषदों की स्थापना अद्वैत वेदांत संप्रदाय के माध्यम से उन्होंने की। और इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, 4 पीठ बनाए जो भारत के 4 क्षेत्र में है, और 4 क्षेत्र में क्या किया, उन्होंने सांस्कृतिक एकता स्थापित करने की कोशिश की। देखो भारत में एकता स्थापित करने में 2 लोग का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। एक है आचार्य चाणक्य, जो मौर्य काल में हम देखते हैं, और दूसरे नंबर पर आते हैं आदि शंकराचार्य।
और बद्रीनाथ पीठ उत्तर में है, श्रृंगेरी पीठ दक्षिण भारत में है, पुरी पीठ है पूर्व की तरफ, और द्वारिका पीठ है पश्चिम की तरफ गुजरात में। तो टोटल 4 पीठों के नाम आप याद में रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनका अन्य नाम क्या पड़ गया, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। तो जो ब्रह्म मैं बता रहा था अभी वेदांत संप्रदायों में, तो ब्रह्म की व्याख्या करना इतना कठिन है कि हम बोल के उसकी व्याख्या ही नहीं कर पाते। यानी कि एक उपनिषद है, उसमें कहा गया है कि ब्रह्म अप्राप्त मनसो शब्द, मतलब ये होता है कि ब्रह्म को प्राप्त किए बिना ही हमारा जो मन है, हमारी जो वाणी है, वो वापस लौट आती है। मतलब ब्रह्म का वर्णन संभव नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया, अवर्चनीय, अनिर्वचनीय। और ख्यातिवाद इसलिए कहा क्योंकि हम वचन नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में ब्रह्म को लेकर के बात कही जाती, इसलिए उनका नाम पड़ गया अनिर्वचनीय ख्यातिवाद, ठीक है। जितने भी फिलॉसफी के क्षेत्र हैं, वेस्टर्न जो फिलॉसफीज वाले हैं, वो भी इनको इसी नाम से जानते हैं, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। आप वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ोगे तो वहां पर बहुत लोगों ने इसकी तारीफ की है, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। और कमाल का है भी, कभी आप मेंस में बैठोगे तो आपको पढ़ाऊंगा, आपको पता चलेगा कितना गजब का ये थ्योरी है। आता हूं मैं इनका प्रसिद्ध कथन, ये आपको याद में रखना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापरा। यानी ब्रह्म ही क्या है, एकमात्र सत्य है, जगत जो है वो मिथ्या है, झूठा है, और जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि नापरा है, यानी कि दोनों एक है मूलतः। इसके बाद यहाँ पर खंडन किया क्या है उन्होंने, तो खंडन बौद्धों के समान वो खंडन करते थे, उनकी जो टेक्निक होती थी वो बौद्धों के समान। तो देखो अब यहाँ पर तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा ये बात। एक होता है इंडक्टिव लॉजिक, दूसरे को बोलते हैं डिडक्टिव लॉजिक। तो जो बौद्ध थे वो हमेशा से, यानी महात्मा बुद्ध के टाइम से ही उन्होंने डिडक्टिव लॉजिक का प्रयोग किया है। तो डिडक्टिव लॉजिक जो है वो क्या होता है, वो हमेशा सटीक बैठता है, ठीक है। जबकि जो उपनिषद का काल आप देखेंगे, वो उपनिषद ने हमेशा इंडक्टिव लॉजिक का उपयोग किया है। इसको थोड़ा समझो, उपनिषद में जो बड़ा कोई समस्या है, ठीक है, नहीं कोई छोटी समस्या है, छोटी छोटी समस्याएं हैं, इन छोटी समस्याओं को क्या कर दिया, एक में मिला दिया और उसको बड़ा बना दिया। ऐसा प्रयोग कौन करते थे, इंडक्टिव लॉजिक का प्रयोग उपनिषद करते थे। लेकिन बौद्धों ने क्या किया, इस बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर एक एक टुकड़े का समाधान वो करते चले गए, तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव लॉजिक। इस डिडक्टिव लॉजिक का प्रयोग करते थे कौन, बौद्ध लोग। तो इसी तरह का प्रयोग किन्होंने किया, आदि शंकराचार्य ने भी डिडक्टिव लॉजिक का प्रयोग किया। इसके कारण उनको क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न बौद्ध। वो बात किसके कर रहे हैं, उपनिषदों की, लेकिन बौद्धों की तरह बात कर रहे हैं छुप करके, इसलिए उनका नाम पड़ गया प्रच्छन्न बौद्ध। ये बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आदि शंकराचार्य के परिचय और आदि शंकराचार्य के 4 पीठ हमने देख लिया। आप इसको भी याद में रखना, इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा, ठीक। तो ये हमारे वीडियो का लास्ट स्लाइड था, ठीक है। आशा कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, और आप कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और किस तरह के वीडियो आप और देखना चाहोगे। अब क्योंकि सभी लोग एसआई पेपर के लिए लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, तो सभी एसआई के परीक्षार्थियों को मैं अपने संस्थान की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ताकि वो क्या करें, बहुत बेहतर तरीके से इस एग्जाम में परफॉर्म करें और सेलेक्ट हो करके अपना नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं किसी नए वीडियो में।